वेलकम टू माय चैनल अगेन ऑन miteshkhatri.com। बहुत सारे लोग हमको अभी यूट्यूब से देख रहे हैं, कुछ लोग फेसबुक से देख रहे हैं, बहुत सारे हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं हमारे साथ जूम पे हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, निर्मल शाह जी, जो वास्तु के बहुत बड़े गुरु हैं। इन्होंने हमको वास्तु सिखाया था, मेरा सर्टिफिकेशन ऑफ वास्तु इनके साथ ही हुआ था। तो आज हम इनके कोलैबोरेशन के साथ में शुरू कर रहे हैं वास्तु सर्टिफिकेशन कोर्स, यानी आप वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हो, वास्तु क्या है समझ सकते हो, वास्तु सिखा सकते हो। बट उसके पहले निर्मल जी का छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो निर्मल जी, फर्स्टली थैंक यू वेरी मच नमस्ते, हमारे थैंक यू, कम्युनिटी के साथ आके हमको कोर्स सिखाने के लिए वास्तु के बारे में। थैंक यू। निर्मल जी, बहुत ही पहली बात उनके इंट्रोडक्शन में ये कहना चाहूंगा, बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है। आप जैसे देख रहे हो, कोई जैकेट कोई सूट कुछ नहीं है। मैं जनरली कई बार सूट में आता हूँ, पर इनको देख के मैंने कहा चलो मैं भी टी शर्ट पहन लेता हूँ। तो निर्मल जी बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है, पूना में रहते हैं। इनके डिटेल्स हम बाद में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि ये कहाँ रहते हैं, इनका ऑफिस कहाँ है। निर्मल जी बहुत ज्यादा सालों से, सर कितने सालों से अभी हम वास्तु सिखा रहे हैं? ऑलमोस्ट 22-23 इयर्स। 22-23 सालों से निर्मल जी वास्तु सिखा रहे हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों को इन्होंने वास्तु सिखाया है। और इनके क्लाइंट्स कितने हैं जिन्होंने वास्तु कंसल्टेंसी से लिए, वो तो शायद नंबर आप भूल चुके होंगे। या फिर भी 90,000, मोर देन 90,000। तो करीब 1 लाख लोगों के करीब तो इन्होंने वास्तु कंसल्टेंसी लोगों को दी है, जिसमें बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स का नाम भी आता है पूना में। जैसे कुमार बिल्डर्स बोल लीजिए, बहुत बड़े बिल्डर्स होंगे जो आपसे कंसल्टेंसी लेते हैं, राइट? तो इन्होंने बहुत सालों से वास्तु के ऊपर एक्सपर्टीज की है। इनकी वास्तु पे पीएचडी भी है, राइट सर? या दैट्स तो ट्रू। अगर आप ध्यान से समझो तो दिस इज डॉक्टर निर्मल शाह जी। ये डाउन टू अर्थ हैं, इसलिए आप वो अपनी पदवी डॉक्टर की इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट ये सही में डॉक्टर निर्मल शाह है, क्योंकि इन्होंने पीएचडी की है वास्तु पे। तो आज हम वास्तु किसी ऐसे इंसान से नहीं सीख रहे हैं जिन्होंने 1-2 साल से वास्तु किया है, 22-23 साल से किया है, पीएचडी की है, 10,000 से ज्यादा लोगों को हेल्प किया है वास्तु कंसल्टेंट बनने में। सबसे खास बात, निर्मल जी फ्यूचर में हमको कुछ और भी सिखाएंगे। क्रिस्टल थेरेपी करते हैं सर, न्यूमरोलॉजी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, राइट सर? या दैट्स ट्रू। राइट। तो ये सारे कनेक्शंस के बारे में फ्यूचर में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज का जो दिन है, हम निर्मल जी से सीखेंगे कि वास्तु क्या होता है। तो एक बार फिर से निर्मल जी का स्वागत करते हैं। एवरीवन प्लीज टाइप इन वार्म वेलकम टू निर्मल जी। प्लीज गो अहेड। राइट, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर दैट वार्म वेलकम विद निर्मल जी। सर शुरू करते हैं। यस, हाँ डेफिनेटली, जी। प्लीज स्टार्ट। तो जैसा मैंने कहा, मैंने खुद निर्मल जी से वास्तु सीखा है। मुझे क्या बेनिफिट्स मिला है इसके बारे में मैं जरूर बाद में कुछ टाइम पे बताऊंगा। बट पहले शुरुआत करते हैं उस सवाल से जिसका आप सब लोग बहुत देर से वेट कर रहे हो। वास्तु है क्या? या दैट्स ट्रू। साइंस है, फिक्शन है, क्या कंफ्यूजन है? तो सर वहां से शुरू करें, डेफिनेटली। बताइए। वास्तु एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत लोग बोलते हैं कि क्या सचमुच में वास्तु है, इसके पीछे साइंस क्या है, या मैं मेरे घर की वास्तु अगर करता हूँ तो कितने दिन में मुझको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आएंगे। तो पहली बात तो वास्तु डेफिनेटली साइंटिफिक है। पुराने ज़माने में हमारे ऋषि मुनियों को इसके पीछे का साइंस पता था, लेकिन उस वक्त उनके पास ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिसको वो प्रूव कर सके कि हाँ, वास्तु में साइंस है। लेकिन बाद में जो उन्होंने वास्तु के जो रूल्स लिखे, जैसे कि मनसार है, मानस पुराण है, मत्स्य पुराण है, बृहद संहिता है, और जैन लोगों का आगम ग्रंथ है। तो इन ग्रंथों में उन्होंने जो वास्तु लिखा, उसके ऊपर मॉडर्न साइंस ने, रशियन साइंटिस्ट है, स्कैंडिनेवियन साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट है, कुछ इंडियन साइंटिस्ट है, उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया। अच्छा। रिसर्च करने के बाद उनको पता चला कि हाँ, सचमुच में जो लिखा है वो परफेक्ट साइंस है। और फिर बाद में वास्तु एक साइंस के रूप में अभी आजकल उजागर हो चुका है, यानी हमारे सामने आ चुका है। तो काफ़ी उसके ऊपर रिसर्च हुआ है। तो हाँ, हम अभी कह सकते हैं कि हाँ, सचमुच में वास्तु है, और वो 100% साइंटिफिक है। विज्ञान है, साइंस है उसके पीछे। करेक्ट। तो जैसा सर आप जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। तो करेक्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वास्तु का क्या रिलेशनशिप बता पाएंगे बहुत आप? कनेक्टेड है, क्योंकि अगर आपको कोई लाइफ में इशू है, कुछ प्रॉब्लम्स है, और आप उसको पहले एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मुझको ये प्रॉब्लम है। बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत से लोग अपनी खामियों को ढक देते हैं। उनको लगता है कि मैं बाहर उसको एक एक्सप्रेस करूँ तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मेरी सोसाइटी में क्या ये हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है। तो यू शुड एक्सेप्ट इट कि हाँ, समथिंग इज़ देयर लिंगरिंग। तो कुछ ना कुछ तो है जो मुझको तकलीफ दे रहा है। जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक उसी वक्त लाइफ में बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे कि एक दरवाज़ा, उसमें वास्तु है, एक दरवाज़ा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एक दरवाज़ा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड है, और फिर एक दरवाज़ा यानी आपकी रेमेडी खुल जाती है। तो वास्तु हमारे लाइफ में 25% है। 25% हमारे इस जन्म के कर्म है, 25% हमारे पिछले जन्म के कर्म है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आता है, थॉट्स।
तो हमारे फीलिंग्स और थॉट्स बहुत मायने रखते हैं। तो ये भी 25% हम कहते हैं कि वास्तु के साथ होता है। तो आपने कहा 25% हमारा फीलिंग्स और थॉट्स हुआ, फीलिंग्स अंदर और की थॉट्स, फ्रीक्वेंसी, दैट्स ट्रू। 25% हुआ पिछले जन्म के के कर्म, कर्म, या 25 जन्म इस जन्म के कर्म, करेक्ट, और 25 जन्म आप कह रहे हैं वास्तु की फ्रीक्वेंसी। यस दैट इज ट्रू। तो वास्तु वाह। होता है। तो ये सब मिलके हम डिसाइड करते हैं कि उस इंसान के लाइफ में, और वास्तुशास्त्र सिर्फ वास्तु को टैकल नहीं करता, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उनके कर्म, उनके विचार, उनके फीलिंग्स, इन सब को टैकल करके एक रिजल्ट आ जाता है। तो उसमें डेफिनेटली लॉ ऑफ इंटरेक्शन बहुत उसमें काम करता है, और इस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते Awesome. हैं। तो थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से बता पाएंगे वास्तु क्या है, कैसे करेक्ट, धरती की एनर्जी हमारे घर को इम्पैक्ट कैसे करती है, क्यों करेक्ट, करती है, और फिर वो हमारे दिमाग पे इम्पैक्ट क्यों करती है, और हमारे फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कैसे असर लाती है। दैट्स थोड़ा सा ट्रू, इसको साइंस में समझाएंगे। दैट्स ट्रू। तो देखो, अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है। वी कैन शो देम दैट, आई कैन शो यू या नाउ। या तो सब लोग नोट्स बनाइए, अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है। ये एक एग्जांपल करेक्ट। हमको सर बता रहे हैं यहाँ पे। तो अर्थ अपने ट्रैजेक्टरी पे भी घूम रही है और सन के ट्रैजेक्टरी पे भी घूम रही है। तो करेक्ट। जब अर्थ सन के ट्रैजेक्टरी पे घूमती है, तो अर्थ का नॉर्थ ईस्ट जोन जो रहता है पूरे अर्थ का, तो वो जी। ज़्यादा देर तक सन की तरफ झुका हुआ रहता है। और इसलिए अर्थ को नॉर्थ ईस्ट से बहुत कॉस्मिक एनर्जीज आती है, यानी इनफ्लो ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज अर्थ के लिए है, तो वो नॉर्थ ईस्ट से है। और आउटफ्लो ये डेफिनेटली साउथ वेस्ट से है, क्योंकि अर्थ लाइव है, और दुनिया में जो भी लाइव चीज़ें हैं उनके दो प्रमुख फंक्शंस होते हैं, एक तो अन्न ग्रहण करना और दूसरा मल विसर्जन करना। अच्छा। तो अर्थ को हम संस्कृत में वसुंधरा कहते हैं, और अर्थ अपने आप में एक लाइव है, उपजाऊ है। तो अर्थ भी कॉस्मिक एनर्जीज अन्न ग्रहण के तहत ग्रहण कर लेती है, और वो करेक्ट। हमें सन से मिलती है। और जब कुछ ग्रहण करती है तो कुछ ड्रेन आउट भी करती है। तो ड्रेन आउट साउथ वेस्ट से होता है, इसलिए इनफ्लो ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज नॉर्थ ईस्ट से होता है, आउटफ्लो ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज जो है वो साउथ वेस्ट से होता है। इसी से ओरिएंटेशन, आर्किटेक्चर में एक सब्जेक्ट है, ओरिएंटेशन है, प्लानिंग है, तो इसी से जन्मा है। और हमें ईस्ट लाइट कब लेनी है, नॉर्थ लाइट कब लेनी है, वेस्ट विंड्स कब लेने हैं, अर्थ की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का हमारे ऊपर ज़्यादा असर कैसे करके ले लेना है, कौन से ऐसे फ्रीक्वेंसीज है जिससे हमें बचना है। तो ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली वास्तु में आ जाती है। हर इंसान के लाइफ में दो टाइप के वास्तु होते हैं, एक उसका रेसिडेंशियल और दूसरा कमर्शियल। भले उस इंसान की मालकियत हो ना हो, लेकिन भले वो रेंट से रह रहा है, लेकिन उसके लाइफ में दो वास्तु पक्का होती है। अच्छा। एक उसकी रहने की जगह, दूसरी काम करने की जगह। तो रेसिडेंशियल वास्तु जो है, वहाँ पे इंसान रात को रिलैक्स होता है, पैसिव मोड में होता है और एनर्जीज गेन करता है। हम्म। कमर्शियल वास्तु में वो अर्थ को परपेंडिकुलर होता है, एक्टिव मोड में होता है, और घर से जो एनर्जीज उसने ली है वो वहाँ पे वो ड्रेन आउट करते ड्रेन रहता आउट। है। तो लोगों को, बहुत से लोग पूछते हैं कि सर मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप पहले मेरी कमर्शियल वास्तु देखो, उसके बाद फिर हम कभी देखेंगे। लेकिन मैं इंसिस्ट करता हूँ कि रेसिडेंशियल वास्तु आपके लाइफ में 75% अफेक्ट करती है, और कमर्शियल सिर्फ 25%। इसलिए अच्छा। हमारे घर को हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, और सक्सेस स्टार्ट्स राइट फ्रॉम होम, नॉट फ्रॉम योर कमर्शियल प्लेस। अगर घर अच्छा है तो आपका सब कुछ अच्छा है। तो इसलिए घर को ज़्यादा हमने ध्यान देना चाहिए। और वास्तु का संस्कृत में मीनिंग है कि जहाँ पे मैं निवास कर रहा हूँ, अच्छा। जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, उसको वास्तु कहते हैं। तो घर शब्द कहना सही घर होगा, घर वास्तु या घर की घर, एनर्जी है। डेफिनेटली। और संस्कृत में हमारे स्क्रिप्चर्स में ये भी लिखा है कि हमारा शरीर भी एक वास्तु है, जिसमें हमारी आत्मा 100 साल के लिए रहने के लिए आई है। अच्छा। तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, हमारा शरीर भी अच्छा होना चाहिए, और हमारे विचार और थॉट्स भी अच्छे होने चाहिए, जिसके कारण हम खुद अच्छे हो जाएंगे। और उसके बाद हमारा घर जो है एक कलेक्टिव शरीर है, जिसमें हमारे फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं, तो वो भी अच्छा होना चाहिए। तो घर अगर डिस्टर्ब्ड है, तो डेफिनेटली हमारा शरीर, मन और उसका असर हमारे पूरे फैमिली पे हो सकता है। तो इसलिए पहले तो आपको एक्सेप्ट करना है, हाँ मुझको ये प्रॉब्लम्स है, ये वास्तु से रिलेटेड है, विचारों से रिलेटेड है, या कर्मों से रिलेटेड है, या और कुछ रीज़न है। करेक्ट। तो उसको डायग्नोसिस, वन ऑफ द वे इज़ वास्तु। वाह। So there are many ways to diagnose what the problems are,
बट देन वन ऑफ द वे इज वास्तु। सो वास्तु से हम सिर्फ घर के दोष नहीं देखते, बल्कि उस घर में रहने वाले एनर्जीज है, लोग हैं, उनके विचार कैसे हैं, ये भी जान सकते तो हैं। हमारे जो विचार रहते हैं, हम घर में रहते हुए हमारे जो विचार आते हैं, वो कितने पॉजिटिव है, वो भी घर वास हमारा रोल प्ले करता है। दैट इज़ वेरी ट्रू, दैट इज़ वेरी ट्रू। क्योंकि किसी खास इंसान कोई खास इंसान किसी खास घर के कोने में उसकी बेडरूम है, तो उसका स्वभाव उससे पता चलता है और लोगों ओ, को लगता है कि वास्तु के कारण है। लेकिन बोथ वेज इट्स करेक्ट, क्योंकि उसकी पत्रिका में वो दोष है, इसलिए उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत वो रूम अट्रैक्ट की है और उसको वो रूम अच्छी लगती है और उस रूम में वो जाता है और वैसे बिहेव करता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। ये बात नोट कर लीजिए सब लोग, हमारी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारा घर हम अट्रैक्ट करते हैं, हमारे घर के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमको अपना रूम पसंद आता है। दैट्स ट्रू। और उससे पता चलता है कि ये इंसान के थॉट्स कैसे हैं, उसको कौन कौन सी बीमारियां हैं, उसका पास्ट कैसे है, प्रेजेंट कैसे है, फ्यूचर कैसे है। सिर्फ वाह, एक उसमें लिमिटेशन है कि वास्तु से हम जेंडर नहीं जान सकते किसी का, हाँ, लेकिन किसी भी इंसान को देख के उसकी वास्तु कैसे होगी उसका ड्राइंग बना सकते हैं। वाइसे वर्सा किसी भी इंसान की वास्तु देख के उस घर में रहने वाला पर्टिकुलर इंसान का स्वभाव कैसे है, वो भी उसका पकड़ पास्ट सकते हैं। कैसे है, प्रेजेंट कैसे है और फ्यूचर कैसे है, ये भी हम जान सकते हैं। इसका मैं आपको आपकी परमिशन से एक श्योर, एग्जांपल लोगों के साथ शेयर करना श्योर, चाहूँगा। श्योर। जब मैं निर्मल जी से पहली बार मिला था, तो उनको मिलने का मेरा रीज़न कुछ ये था कि तब मैंने शुरू-शुरू में कुछ नया, मुझे याद भी नहीं, शायद 10-12 साल पहले हम निर्मल जी से मिले थे और मैं अपनी किताब नहीं लिख पा रहा था। और हम अपना घर का सडनली हमको रियलाइज़ हुआ वास्तु साइंस पढ़ के कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वास्तु में बहुत बड़ा रिश्ता है। तो हमने कहा चलो किसी से सीखते हैं। तब हमने बहुत रिसर्च के बाद पता किया कि निर्मल जी एक्सपर्ट पूना में हैं। तो हम जब इनसे मिलने गए, तो हमने अपने पुराने घर का, अभी ये नया घर है, तो पुराने घर का हमने प्लान लिया और हम प्लान लेके निर्मल जी के पास ऑफिस में बैठे। ये स्टोरी सुनिएगा आप। निर्मल जी के सामने हमने प्लान रखा और निर्मल जी हमसे पहली बार मिल रहे थे। या दैट्स ट्रू। कोई इन्होंने हमारे पे बैकग्राउंड रिसर्च नहीं की थी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्लान देखा और इनका पहला सवाल था, ऐसे प्लान देखते हैं और कहते हैं, घर किसके नाम पे है? तो मैंने बताया इंदू के नाम पे घर था। तो इन्होंने बोला कि आपको माइग्रेन है। आपको याद है या सर? दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। और इंदू को सच में माइग्रेन है। तो अब बिना जान पहचान कोई कैसे बता सकता है इतनी पर्सनल चीज के किसी को माइग्रेन है? हेडेक होना बहुत अलग बात है, बट माइग्रेन है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत होती है। वो भी बिल्कुल सच था। फिर उन्होंने मेरे बारे में कुछ बताया। उन्होंने बोला कि आप क्या ऐसा करते हो कि आप कई बार कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हो और शुरू करने के बाद में आप छोड़ देते हो। यस। तो मैंने उनको बोला अभी मैंने एक किताब का प्रोजेक्ट शुरू किया है, मुझसे खत्म नहीं हो रहा। मैं बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू करता रहता हूँ और उनको खत्म नहीं करता हूँ। तो धीरे-धीरे उन्होंने मेरे लाइफ के बारे में इतनी प्रेडिक्शंस की, मैं सही कह रहा हूँ, अगर वो चेयर स्टेबल नहीं होती तो मैं गिर जाता। मतलब पत्रिका देख के किसी का पास्ट और फ्यूचर बताना अलग बात है, लेकिन किसी के घर का मैप देख के कोई कैसे बता सकता है? इस बात का उनका वो जो एविडेंस था वो देखने के बाद मैंने डिसाइड किया मुझे वास्तु सीखना चाहिए, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। तो सर इसमें अगर हम लोगों को बताएं कि बेनिफिट्स और कॉन्सिक्वेंसेस, दो करेक्ट, शब्द मैं आप चाहता हूं सब लोग लिखो। बेनिफिट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, बेनिफिट यानी क्या पॉजिटिव्स, कॉन्सिक्वेंसेस यानी क्या प्रॉब्लम्स। तो कुछ एचआरसीएम, क्योंकि हमारी टीम ये लैंग्वेज जानती है यस, एचआरसीएम की, हेल्थ, यस, रिलेशनशिप, करियर एंड यस, मनी। यस, तो अगर एक एक एरिया के आप हमको कुछ एग्जांपल्स दे पाएं कि डेफिनेटली। वास्तु के अंदर अगर दोष हो, करेक्ट, तो हेल्थ में क्या कॉन्सिक्वेंसेस एंड बेनिफिट्स आ सकते हैं चेंज करेक्ट, करने से, करेक्ट, वाइस वर्सा रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। तो आप दैट्स बताइए वेरी ट्रू, कुछ। दैट्स वेरी ट्रू। तो बहुत से ऐसे इन सालों में मैंने उदाहरण देखे हैं कि जो हस्बैंड वाइफ है, नई शादी हुई है और साउथ ईस्ट के जोन में सोते हैं, हम्म, तो जो या हस्बैंड या वाइफ जो साउथ ईस्ट कॉर्नर के करीब सोता है उसका दिमाग गर्म रहता है, उसको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। या कोई अनमैरिड लड़की है वो साउथ ईस्ट जोन में सोती है, तो ये भी देखा गया है कि और साउथ ईस्ट के करीब उसका सर आ रहा है, तो उसको पीसीओडी या फिर गायनिक इश्यूज रहते हैं। और ये बहुत से उदाहरण हैं, तो उनको हमने बताया कि आप सिर्फ कुछ 2-3 महीने के लिए रूम चेंज करो आपका और दवाइयाँ चालू रखो, और लेकिन आपको दवाइयाँ बाद में नहीं लेनी है, क्योंकि आपका ये प्रॉब्लम ये वास्तु जनरेटेड है या तो वहाँ एक के ऐसा फ्रीक्वेंसी एग्जांपल बता जनरेटेड सकते हैं है। जो आपने मैप देख के ऐसा कुछ प्रिडिक्ट किया, चेंज खुद किया? मेरी लड़की का मेरे घर में ही ऐसे था कि अच्छा। उसको इश्यूज थे और वो नहीं मानती थी, वो साइंस की स्टूडेंट है। तो वो बोल रही थी कि नहीं ये बकवास है, वास्तु वास्तु कुछ नहीं है। तो मैंने उसको बहुत मुश्किल से समझाया कि तू सिर्फ 1 महीने के लिए दूसरे रूम में सो जा अच्छा। जहाँ पे मैं बताता हूँ। तो डॉटर्स के लिए नॉर्थ वेस्ट रूम होती है और लकीली हमारे पास वो नॉर्थ वेस्ट वाली रूम खाली थी, अच्छा। तो मैंने उसको वहाँ पे सुलाया।
तो 1 महीने के बाद उसको गायनिक इश्यूज़ नहीं आए, यानी पीरियड्स जब आए मेंस्ट्रुएशन के समय में तकलीफ़ नहीं हुई। वाह! लेकिन वो मानने वाली नहीं थी, तो वो बोली कि नहीं-नहीं ये फ्लूक है हाँ, और ये ऐसे नहीं हो कोइंसिडेंस हो सकता, सकता है। कोइंसिडेंस है या शायद मैंने दवाई ली और मैं ठीक हो गई। तो मैं बोला कि ठीक है, और 1 महीना रहे, दूसरे महीने भी उसको तकलीफ़ नहीं हुई। तो फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थी। फिर तीसरे महीने के लिए मैंने उसको बोला कि तू फिर से शिफ्ट हो जा, वापस आ जाओ। अपने पूरे रूम में जा। तो वहाँ पे गई तो उसको बहुत तकलीफ़ हुई। तो फिर वो बोली कि, "क्या सचमुच में इसके पीछे साइंस है?" तो मैं बोला, "हाँ।" तो बोली, "मुझको सीखना है।" और आज वो अभी जर्मनी में वास्तु की कंसल्टेंसी देती है, और क्या उसके बात कर जर्मन रहे हैं? जर्मन क्लाइंट्स भी हैं, और बहुत अच्छा। शी हैज़ लर्न्ड एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एवरीथिंग। वाओ! तो वो साइंस की स्टूडेंट होते हुए भी ये सब बाद में सीखी, क्योंकि इसके पीछे का साइंस उसको पता चला। करेक्ट। तो बहुत से ऐसे रहते हैं, बहुत से लोगों के साउथ वेस्ट में ओपन रहता है, और फिर घर के कर्ता पुरुष की वो दिशा होती है। जी। तो फिर कर्ता पुरुष को हेल्थ के इश्यूज आते तो हैं। कर्ता पुरुष का मतलब थोड़ा-सा बताइए लोगों को। अर्निंग मेंबर ऑफ दैट हाउस, अर्निंग मेंबर ऑफ द हाउस। तो हाँ, रिस्पॉन्सिबल अर्निंग मेंबर ऑफ तो दैट ज़रूरी नहीं हाउस। है कि मैं दैट्स बड़ा ट्रू, हूँ, तो दैट्स मैं ट्रू। ही वो करता हूँ। नहीं, हो सकता है कि छोटा भाई अगर सारा बिज़नेस सँभालता है घर का, करेक्ट, तो करेक्ट, कर्ता वो हुआ। करता वो हुआ। अच्छा, दैट हाँ। इज ट्रू, दैट इज ट्रू। तो साउथ वेस्ट में उसके घर में कुआँ है, या फिर साउथ में एंट्री भी है, और साउथ वेस्ट में बड़ा टेरेस भी है। ऐसे केसेस में ये देखा गया कि वहाँ की इसके पीछे 100% साइंस है, कोई सुपरस्टिशन नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर साइंस रहती है। कुछ साल पहले तो बहुत अच्छा था उसका, फिर बाद में हेल्थ के इश्यूज शुरू हो गए। तो उसको घुटनों की बीमारी अच्छा, शुरू ये हो आप गई। किसी क्लाइंट के बारे में बता रहे किसी हैं, क्लाइंट किसके के बारे साथ में, हुआ ये? दैट्स ट्रू, दैट्स अच्छा, मेनी क्लाइंट्स। तो फिर उसके बाद बहुत बड़ा बिजनेस अच्छा चल रहा था, लोन ले लिया उन्होंने, और लोन लेने के बाद फिर बहुत सीरियस इश्यूज हो गए, और फिर उनको बुरी आदतें भी लग गई, और फिर एक बार ड्रिंक एंड ड्राइव करके उनका बहुत एक्सीडेंट हो गया, फेटल एक्सीडेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको पहले ही बताई थी कि आप प्लीज़ इसको, ये ऐसे 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 होने के चांसेस है आपके लाइफ में, तो आप थोड़ा सा केयर करो। तो वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास अट्रैक्ट क्यों होती है? जैसे अभी आपने एक एग्ज़ाम्पल बताया कि साउथ वेस्ट में कुआँ है। करेक्ट, तो करेक्ट। साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव एनर्जी क्यों हुई हमारे लिए? दैट्स ट्रू, क्योंकि वाटर बॉडीज अगर साउथ वेस्ट में होती है, तो अच्छा, साइंटिफिकली वो जियोपैथिक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। और जियोपैथिक स्ट्रेस हमारे शरीर के ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है। जब हम रात को घर में सोते हैं, अच्छा, तो ये जियोपैथिक स्ट्रेस हमारे बेसिक प्राइमरी ग्लैंड्स के ऊपर काम करता है। जैसे हमारे बेसिक ग्लैंड्स है, सुप्रारीनल है, गोनेड है, एड्रेनलिन है, थाइमस, थायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल। तो ये स्ट्रेस जो है, ये जियोपैथिक स्ट्रेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का डिस्टर्बेंस होता है। तो वो हमारे ग्लैंड्स के ऊपर काम करके फिर उस इंसान को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। तो घर का हर बाप रे! कोना जो है किसी खास इंसान का होता है। जैसे कि साउथ ईस्ट कोना जो है वो घर के पुत्र का होता है, लड़के का होता है। नॉर्थ वेस्ट ये घर की डॉटर और पेरेंट्स का होता है। साउथ वेस्ट घर के कर्ता पुरुष का होता है, और नॉर्थ ईस्ट घर के स्त्री का होता है, करेक्ट। औरत का होता है। तो अगर वहाँ हर कोने में अगर कोई दोष आता है, तो उसका सीधा इफेक्ट उस घर के उस उस इंसान पे इंसान पे जाता है। जाता है। और ये आगे साइंटिफिक है। एक रात में कोई भी बुरी वास्तु आपका बुरा नहीं करती, और एक रात में कोई अच्छी वास्तु आपका अच्छा भी नहीं ज़िंदगी करती। बदल भी नहीं देगी। नहीं, दैट्स ट्रू। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे हो जाता है, तो क्योंकि हम अंधविश्वास नहीं, धीरे-धीरे अंधविश्वास नहीं। साइंस की तरह काम करेगा, दैट्स है ट्रू, ना? दैट्स ट्रू। इसमें मैं आपके साथ आपकी परमिशन से ये एग्ज़ाम्पल या मेरा वाला आपका शेयर करना या चाहूँगा। या मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे जब मैं इनसे मिला, इन टर्म्स ऑफ माय करियर। कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करता था, खत्म नहीं होता था। तो जब मैंने इनसे साइंस सीखने की कोशिश की, तो इन्होंने मुझे बताया कि आप नॉर्थ ईस्ट रूम में सोते हो। आपको याद है? दैट्स जो ट्रू, पुराना मेरा घर था, दैट्स ट्रू। और वहीं पे हमारा मंदिर भी था, मंदिर भी और है। वहीं हमारा मास्टर बेडरूम भी था। करेक्ट। तो निर्मल जी ने मुझे एक सॉल्यूशन दिया था कि बिना घर को तोड़े फोड़े, ये इनकी एक्सपर्टीज है बाय द वे, कि बिना घर को तोड़ फोड़ किए आप वास्तु की रेमेडीज कर सकते हैं। कुछ खास रेमेडीज ये बताते हैं, कुछ चेंजेस बताते हैं। तो उसमें से 2 चेंजेस उन्होंने बहुत बड़े बताए थे, जो अभी इनके बारे में बताएंगे आपको, क्रिस्टल्स और जगह सोने की। तो मुझे इन्होंने बोला था आप हॉल में सोना शुरू करो। अब मैंने कहा सर ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। तब उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा था, कितने सालों से अटके हो लाइफ में? और मुझे याद है मैंने कहा था 10 साल हो गए, मैं ये किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। तो बोले आप एक बार मेरी बात सुनो, 2 महीना एक बार यहाँ पे हॉल में सो के देख लो, देखते हैं क्या होता है। तो सच मानिए, मैंने वो सोफ़ा कम बेड होता है ना सर, दैट्स ट्रू, जो एक्सटेंड होता है, दैट्स वो ट्रू। हमने जाके खरीदा, ताकि हॉल में दिन में सोफ़ा लगे, रात को बेड बन जाए। और ₹25,000 का खरीदा था, मुझे आज भी याद है। और रात को हमने उसमें सोना शुरू किया।
सर यकीन मानिए मैंने आपको शायद ये बात बताई भी थी, उसके बिल्कुल 15 दिन में मैंने किताब खत्म की। दैट्स ट्रू। जो मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब है वो मैं सालों से कंप्लीट नहीं कर रहा था, 15 दिन के अंदर मैंने 11 चैप्टर खत्म किए और मेरी किताब छप गई। करेक्ट। और ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ था। नहीं, वो तो लॉस है, साइंस है, हमारे ऋषि मुनियों ने सब लिखा है। तो उस वक्त उनके पास ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे प्रूव करने के लिए, लेकिन बाद में उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो गया और ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अभी अवेलेबल है जिससे हम जियोपैथिक स्ट्रेस चेक कर सकते हैं और हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि ये इतना इतना स्ट्रेस यहाँ पे है और उसको कैसे दूर करना है, और अच्छा। साइंटिफिक वेज, यानी कोई भी यंत्र मंत्र यूज़ ना करते हुए साइंटिफिकली हम उस रेमेडीज को दूर कर तो सकते आप हैं कह या रहे हैं कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आप दैट्स घर ट्रू। के कोने में ले जाओगे तो पता चलेगा कि पता यहाँ चल नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है दैट्स वेरी या ट्रू। यहाँ पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है। दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। तो वाह। उसमें कॉपर रॉड्स आते हैं और लेकर एंटीना करके आता है। लेकर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस एंटीना का आविष्कार किया और उससे पता चलता है कि कौन सी नेगेटिव एनर्जीज और क्या स्ट्रेस वगैरह है, कौन से कोने में क्या है, तो ये हमें सब पता चल सकता है। और वंडरफुल। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, सो इट्स वेरी इजी, एनीबडी कैन तो डू अगर फाइनेंशियल कुछ एग्जांपल्स पकड़े, बहुत सारे लोग हैं जिनमें पोटेंशियल बहुत होता है, करेक्ट। बट वो पैसा मेहनत कर रहे हैं, कैसे कितने लोगों से हो रहा है जल्दी से आए लिखिए चैट विंडो में, आप मेहनत बहुत कर रहे हो, आपको पता है आपके अंदर पोटेंशियल है, बट कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है, कोई प्रॉब्लम आती रहती है, पैसा आ ही नहीं रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हो, एफर्मेशन यूज कर रहे हो, सब कुछ यूज कर रहे हो, गड़बड़ क्या हो रही है पता नहीं चल रहा है। ऐसा हो सकता है सर डेफिनेटली कि होता है। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज कर रहा हूँ लेकिन मेरे घर के दोष की वजह से दैट इज़ वेरी ट्रू। मेरा पैसा नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है? करेक्ट, करेक्ट। ऐसा एक एग्जांपल दे सकते हैं? बहुत एग्जांपल्स है ऐसे कि एक मेरे क्लाइंट थे जिनको साउथ वेस्ट में स्टेप डाउन था। साउथ वेस्ट में स्टेप स्टेप डाउन डाउन यानी था यानी जो फ्लोर लेवल थी उसमें 1 फीट का स्लोप है। 1 फीट का स्टेप अच्छा। डाउन था। तो बहुत ये कर रहे थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने बताया कि हाँ अच्छा है और थोड़ा फर्क है, लेकिन जो क्वांटम लीप मैं लेना चाहता हूँ वो लीप मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो मुझको वो चाहिए, तो उसके लिए क्या रिजल्ट मिल रहा है लेकिन वो लेवल पे नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूँ। चाहता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू किया तो उनके और भी दरवाजे खुल गए और वो मुझ तक पहुंचे, या किसी और अच्छे वास्तु कंसल्टेंट तक पहुंच सकते थे वो, तो वो वैसे पहुंचे मेरे पास। तो ये अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करता है, यानी आपको दवाई ली तो किस तरह से आपको असर करेगी बोल नहीं सकते, तो उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से अट्रैक्ट किया। तो ध्यान रखिए आप लोग जो यहाँ पे आए हैं निर्मल जी से मिले हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी सही है इसलिए आप यहाँ आए हो, वरना ये मेल बहुत सारे लोगों को गई है, हो सकता है वो यहाँ पे नहीं आए हो। सो कंग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग द राइट फ्रीक्वेंसी टू रीच द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। तो उनके साथ क्या हुआ फिर? तो फिर उनके, वो इतने पहले लोन्स में थे और स्ट्रेस में थे, तो वो बोले कि मैं खर्चा कुछ नहीं करूँगा, मैं कर ही नहीं पाता, आप बिन खर्चे के उपाय बता दो, अच्छा। आपकी फ़ीस भी मैं पूरी नहीं दूंगा, आपको आधे से भी ज़्यादा फ़ीस दूंगा, अच्छा हुआ तो मैं दे दूंगा आपकी फ़ीस। तो फिर मैंने उनको बिन खर्चे के पहले उपाय बताए, बहुत से ऐसे सादे सिंपल उपाय थे जो बताए। तो वो उपाय करने के बाद 1-2 महीने के बाद वो आए और बोले कि सर आप नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि मुझको थोड़ा पैसा आना शुरू हो गया है और जी। लोन के ईएमआई जाने लगे हैं। जी। तो फिर बाद में मैंने और कुछ एक्स्ट्रा उपाय बताए जिसमें फर्नीचर चेंजेस थे, कलर कॉम्बिनेशंस थे, जिसमें मुझको कुछ नहीं मिलने वाला था, लेकिन थोड़ा उनको सिंपल खर्चा करना पड़ता था, तो वो उन्होंने किया। उसके बाद फिर और अच्छा हो गया और फिर 2-3 साल के अंदर उनका पूरा लोन निपट गया। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने उनको सिविल चेंजेस बताए जो उनके लिए पॉसिबल थे, क्योंकि उनको बंगलो था। करेक्ट। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे सिविल चेंजेस करना शुरू कर दिया है और आज ही इज़ टॉप मोस्ट। या वाह, तो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम फाइनेंशियल सॉल्व हुई। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्लाइंट दुबई के थे और वो आईटी में काम करते थे, उनका चंद्रानी अच्छा। नाम है। तो उनका अचानक एक दिन जॉब चला गया और दुबई से उनको फ़ोन आया कि ऐसे कि हमने पूना में हम बेस्ड है लेकिन मैं दुबई में आया हूँ और मैं दुबई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जॉब चला गया है, तो क्या आप मुझको कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या? तो दुबई में मैंने उनको पूछा, तो उनका फ्लैट था, वहाँ पे रह रहे थे, और फिर वो बोले कि मैं आपके यहाँ दुबई आने के पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं वन वे टिकट देता हूँ आपको, आपको जाने का टिकट आपका खुद का खरीदना अरे बाप रे। पड़ेगा। सो दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप टू विजिट, दुबई। फर्स्ट ट्रिप आउट मैंने ऑफ कहा था ना डाउन टू अर्थ है। इंडिया। वन वे टिकट लेके किसी और को हेल्प करने गए थे, तो सोचिए आप। आई थॉट कि चलो चलते हैं, दुबई देखने को मिलेगा। तो मैं चला गया वहाँ पे, उनके घर ठीक है। में उनका स्टडी किया खुद का अच्छे घर था से। या रेंट का घर था उनका उनका? रेंट का था उस अच्छा, वक्त, रेंट का और घर वो था। उसको छोड़ भी नहीं सकते थे, तो और जॉब भी चली गई थी एंड ही डिडंट वांट टू कम टू इंडिया। तो अच्छा। फिर उनका एस्ट्रोलॉजी का स्टडी किया, घर का स्टडी किया, उनको कुछ उपाय बताए, और फिर मैं मेरे पैसे से वापस चला आ गया इंडिया। तो उसके बाद उन्होंने जो उपाय किए उनको अच्छी जॉब मिली,
वाह! जॉब मिलने के बाद फिर उन्होंने शिफ्ट किया। पहले उस वक़्त ऐसा था कि घर ले नहीं सकते थे इंडियंस दुबई में। राइट, अब आजकल ऐसा है कि घर ले ले सकते हैं। सकते हैं। तो फिर उन्होंने एक-एक स्टेप करके घर चेंज कर दिया उन्होंने। तो और वास्तु के हिसाब से वास्तु के हिसाब से, इम्प्रूवमेंट्स किए। करेक्ट। तो आप अगर नेट पे जाएँगे तो दुबई में सद्गुरु ट्रैवल्स करके है। अच्छा। चांदी रानी उनका नाम है। ओह! तो ही इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल बिज़नेसमैन इन दुबई, और दुबई के बड़े पॉलिटिकल शेख उनके पार्टनर्स हैं। वाओ! और उनके सिर्फ दुबई में कम से कम 10 से 12 ऑफिसेस हैं। अरे जस्ट बाप! गो एंड चेक इन सदगुरु ट्रैवल्स ऐसा। वाओ! तो अमेज़िंग। आजकल वो तो क्या करते इतना हैं, फ़र्क पड़ जाता इतना है? फर्क, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द नॉट पीरियड। इन अ सिंगल डे। सो इट टुक लाइक ऑलमोस्ट 7 to 10 years फॉर हिम टू स्टार्ट हिज ओन वाओ! बिजनेस, एंड देन बट ही इज नाउ पोटेंशियल बिग की जो शॉट इन शुरुआत वहाँ बिजनेस। से हो गई। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। वाओ! मैं खुद अपना एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब मैंने पुराने घर में मेरे रहता था बानेर रोड पे, जो इनको मैंने पहली बार अपना मैप दिखाया था, तब स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन मेरी तरक्की भी अच्छी चल रही थी। तो मैंने इनसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि सर, मैं तो काफ़ी सक्सेसफुल हूँ और आप कह रहे हैं कि मेरे वास्तु में इतने सारे दोष हैं। तब उन्होंने मुझे एक अच्छा उदाहरण दिया था, आपको याद है? आपने वो फरारी दैट्स ट्रू, कार वाला एग्ज़ाम्पल करेक्ट, दिया था आपने, वो करेक्ट, ज़रा बताइए। वो मुझे करेक्ट, बहुत करेक्ट, पसंद है आपका एग्ज़ाम्पल। करेक्ट। तो मैंने उनको बताया कि ठीक है, आपको लग रहा है आप सक्सेसफुल है, लेकिन आपका पोटेंशियल 100 करोड़ का है और आप 10 करोड़ में खुश है या 1 करोड़ में खुश है। सो पोटेंशियल के हिसाब से आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद यू। करेक्ट। तो ये एक एग्जांपल दिया था तब मैंने। मेरी उस वक़्त ग्रोथ उतनी नहीं हो रही थी पोटेंशियल के हिसाब से, लेकिन मैं सैटिस्फाइड था, मैं सक्सेसफुल था मेरे हिसाब से। फिर इनके बोलने पे ये जो घर अभी मैं जहाँ रह रहा हूँ, ये घर को मैंने खरीदने के पहले इनको अपना प्लान दिखाया था और इस घर को इनके ही परमिशन से मैंने खरीदा है और उसके बाद अंदर बहुत सारे चेंजेस हमने किए थे इनके रिकमेंडेशन के हिसाब से। और सही मानिए, जिस साल हम इस घर में शिफ्ट हुए, उसके 2 से 3 साल के अंदर हमारा इस घर के अंदर आके 600% से भी ज़्यादा हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ। या दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। डेफिनेटली नॉट ओनली वास्तु हैज वर्कड, बट योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, योर थॉट्स, योर बट शायद इस घर ने साथ दिया। जो आपने डेफिनेटली कहा कि पोटेंशियल पहले से था, इट गिव्स यू सपोर्ट। बट वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और घर जब साथ में मिले, करेक्ट, तो काफ़ी प्रोग्रेस मिला, डेफिनेटली राइट? होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सर। तो इसमें सर, अगर आप लोगों को एग्ज़ाम्पल्स बताओ कि अब अगर लोग ये वास्तु सीखें, तो सबसे पहला डर मेरे भी मन में आया था कि क्या मुझे घर इमीडिएटली चेंज करना पड़ेगा? मैं तो रेंट के घर में रहता हूँ, हाँ, मेरा खुद का घर है, तो मैं बेच तो नहीं सकता, दैट तो इज क्या ट्रू, दैट करूँगा? इज ट्रू। नहीं, ऐसे तो जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हम किसी भी इंसान को देखते हैं तो हम पता चल जाता है कि उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, भले वो कितना भी उसको छुपाए या। तो हम उसको बिन खर्चे के उपाय पहले बताते हैं। तो एक भी रुपया खर्चा नहीं करना है आपको। आपको जो से छोटे छोटे चेंजेस है, एनर्जीज, वास्तु कुछ क्या है, तो वास्तु चीज़ें इधर उधर रखना नहीं है, बल्कि बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज है। एनीथिंग इन बैलेंसिंग ऑफ एक्सेस, एनर्जी। बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज है। एनीथिंग इन एक्सेस एंड एनीथिंग इन स्केर्सिटी इज इम्बैलेंस। तो राइट। दोनों नहीं होना चाहिए, तो परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए एनर्जीज का। तो हम घर के एनर्जीज बिना तोड़ फोड़ के, बिना खर्चे के, पहले फर्स्ट स्टेप वाह! में बैलेंस करके दे देते हैं। वाह! उसके 100% रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, उनकी थोड़ी सी कैपेसिटी बन जाती है। 2-3 महीने के बाद वो वापस आ जाते हैं। फिर हम उनको बोलते हैं कि ठीक है, अभी ये फर्नीचर चेंजेस करो, अच्छा। कलर चेंजेस करो। उसके बाद फिर और 2-3 महीने के बाद आते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि अब आपका थोड़ा सिविल चेंजेस है, ये पॉसिबल है, यू कैन डू इट, जस्ट गो फॉर इट। उसके बाद हमको अगर लगा कि ये घर उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो हम कहते हैं कि नाउ थिंक फॉर बाइंग अ न्यू हाउस, यू कैन नाउ बाय। और फिर वो दूसरा घर ले लेते हैं और फिर उनकी ग्रोथ और अच्छे से शुरू हो जाती है। तो वाह! ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसको हम वाह! ये करते हैं। वंडरफुल। तो सर, ये जो ऑडियंस हमने आज बुलाई है, इतने सारे लोग हमको, आई थिंक कितने सारे लोग हैं आज, अभी मैंने अगर काउंट देखूँ यहाँ पे तो करीब 600 से ज़्यादा लोग तो हमारे साथ अभी ज़ूम पे हैं। यूट्यूब पे करीब 400-500 लोग अभी देख रहे हैं, फेसबुक, करेक्ट, लिंक्डइन, अलग-अलग जगह पे लोग हैं। करेक्ट, तो इतने सारे लोग जो हमारे साथ आए ना, हमने इनको बुलाया इस वजह से ताकि हम मेरा एक मेरी मन की एक इच्छा है कि लोगों को हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर आप देखें सर, एक ही सोर्स ऑफ इनकम सिखाई जाती है। करेक्ट, डॉक्टर है तो डॉक्टर बन के कमाओ, करेक्ट, इंजीनियर हो तो इंजीनियर बन के सिखाओ करेक्ट, कमाओ, या आर्किटेक्ट हो तो आर्किटेक्ट बन के कमाओ। दैट्स तो ट्रू, मेरा एक मिशन रहा है, खासकर हमारे प्लैटिनम मेंबर्स के साथ में वेल्थ मास्टरी कोर्स में, कि लोगों को अलग-अलग मनी मेकिंग स्किल्स सिखाने बहुत ज़रूरी दैट्स ट्रू, है ना? दैट्स ट्रू। एक स्किल होके काम नहीं चलेगा। जैसे आपके पास बहुत सारे स्किल्स हैं, आप वास्तु सिखाते हैं, आप क्रिस्टल थेरेपी सिखाते हैं, आप न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी, तो इतने सारे मनी मेकिंग स्किल्स होने के वजह से आज आप इतने सक्सेसफुल हैं। तो हमने लोगों को यहाँ पे इस इंटेंशन से बुलाया था कि आपके पास भी एक और मनी मेकिंग स्किल होना चाहिए, जो बहुत अच्छा स्किल है, जिसको हम कहते हैं लोगों का वास्तु ठीक करना, वास्तु कंसल्टेंट बनना। दैट्स ट्रू, उस उद्देश्य से मैंने लोगों को यहाँ बुलाया था। दैट्स ट्रू। आपको लगता है लोग आपके साथ सीख के अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बन के लोगों की मदद करके पैसा कमा श्योर, पाएंगे? श्योर, श्योर। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किसी ना किसी तरीके से, अगर
आते जाते यथाशक्ति आप अगर किसी की हेल्प करें हम्म, तो आपके कर्म कट जाते हैं। और वास्तु इतना अच्छा जरिया है कि वाह, जिसके थ्रू आप आपके पिछले जन्मों के नकारात्मक कर्मों को काट सकते हैं। और जैसे ही वो कट जाते हैं आपका खुद का भी बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो सिर्फ पैसा नहीं कमाओगे, आप डेफिनेटली। लोगों की जब मदद करते हो तो आपकी कर्मों में उसका पॉजिटिव एनर्जी आता है, आपकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव आती है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लैंग्वेज में इनकी भी दैट्स लाइफ में अट्रैक्शन पॉजिटिव होना दैट्स ट्रू। शुरू हो जाएगा। या दैट्स ट्रू, वंडरफुल। दैट्स वेरी तो ट्रू। सर जब ये लोगों को सिखाएंगे या लोगों, मेरे ख्याल से दो चीजें आप इनको सिखाएंगे, एक तो वास्तु कंसल्टेंट कैसे बन सकते हैं करेक्ट, और वास्तु सिखा भी कैसे मतलब वास्तु कर खुद के घर में भी कैसे वास्तु ठीक कर सकते हैं, करेक्ट, है ना? डेफिनेटली। तो जब आप वास्तु लोगों का ठीक करते हैं तो बिना पैसे के जो रेमेडीज हैं वो तो आपने बताए, करेक्ट। कुछ छोटे कम खर्चे वाले रेमेडीज जो आपने मुझे बताए थे जैसे क्रिस्टल थेरेपी, क्रिस्टल्स वो बताए। भी आप इस कोर्स में बताएंगे? श्योर, इसमें बताऊंगा उसका कि कुछ एग्जांपल बताइए। हाँ, जैसे कि एक क्लाइंट ऐसे थे कि ही ही कुड अफोर्ड क्रिस्टल्स, है ना? वो सिविल चेंजेस अफोर्ड नहीं कर नहीं सकते कर थे, लेकिन सकते। क्रिस्टल्स अफोर्ड कर सकते थे। तो फिर मैंने उनको कहा कि ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है और इन इंस्ट्रूमेंट से ये पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एनर्जीज इम्बैलेंस है, आप देखो खुद। और मैंने उनको ट्रेन भी किया कि कैसे खुद चेक करना उसको। अच्छा। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि अगर आप क्लाइंट को ट्रेन करते हैं कि देखो आप आपके हाथ से चेक करो इस इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके अगर कोई दोष है, तो उनको भी समझ में आ गया और ये दोष क्रिस्टल लगाने से कैसे जाता है वो भी दिखाया उनको वहाँ पे। सो ही गॉट कन्विंस्ड और फिर उस उन्होंने क्रिस्टल्स लगा दिए उनके घर में। और पता नहीं कि क्या हो गया, लेकिन दूसरे दिन उनका एक बहुत बड़ा पेमेंट आना था एक क्लाइंट से, और कोर्ट में वो केस हार चुके थे। जिस वक्त क्रिस्टल्स लगाया और हम स्टेयरकेस उतर के नीचे आए, उस क्लाइंट का फ़ोन आया कि भले आप कोर्ट में केस हार चुके हैं, लेकिन आपका पैसा हमको देना है। और हमारे पास पैसे देने के लिए उस वक्त नहीं थे, इसलिए हमने कोर्ट में आपके साथ लड़ा और आप हार गए। लेकिन आज पैसे आ गए हैं और आप, मेरा आदमी बैग लेके नीचे खड़ा है, आपके पैसे ओह, ले लो। बाप रे। सो ये तो बस मराठीत याला म्हणायचं कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला असं अरे झालंय, बट देन बाप रे। मिल गए उनके पैसे। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। तो वाह। ऐसे होता है, नो डाउट इट लुक्स लाइक अ मिराकल बट इट्स नॉट अ मिराकल, इट्स इट्स द साइंस। स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक साइंस। प्रोसेस। तो सर इसमें आपने मुझे बताया था, ये मैं लोगों को खासकर बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हम वर्ड क्रिस्टल यूज करते हैं ना तो लोग जल्दी से गूगल पे जाएंगे, अमेजोन पे जाएंगे और दो चार क्रिस्टल खरीद के घर पे लाके लगा देंगे। फिर मुझे मेल भेजेंगे कि सर मैंने तो क्रिस्टल लगाया, मुझे तो कोई कोर्स नहीं, कोई बेनिफिट नहीं मिला, मेरे घर के नीचे तो कोई बैग का पैसा लेके खड़ा रहा नहीं। राइट। तो मैं वो क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ सर से कि सर ऐसा क्यों होता है कि मैंने वही क्रिस्टल खरीदा दैट्स कोरेगा पार्क से या कहीं से और मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा है, दैट्स और कई बार मैं आपसे वो क्रिस्टल लेता हूँ, ये मेरे साथ हुआ है करेक्ट। कि मैंने आपसे क्रिस्टल लिया और मुझे फर्क पड़ गया, ऐसा क्यों होता है? करेक्ट, सिंपल है रीज़न। देखो, कोई मूर्तिकार एक मूर्ति बनाता है जी। और उसको बेचने के लिए रखता है, तो उसकी कीमत कुछ भी नहीं रहती। लेकिन उस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, यानी उस जैसे मंदिर में करते हैं। मंदिर में करते ओ, हैं, तो यानी पत्थर है वो, तो क्रिस्टल भी एक पत्थर है। बिल्कुल। तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद सचमुच में उस क्रिस्टल्स या उस मूर्ति के अंदर उस ईश्वर के प्राण आ जाते हैं वाह। और फिर वो काम करना शुरू कर देते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको एक अलग तरीके से हम बता सकते हैं कि हर दुनिया की हर चीज़ में एक एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मोशन होती है। एनर्जी। क्रिस्टल्स के अंदर वो मोशन ज़्यादा है, पत्थरों से ज़्यादा है। अच्छा। और ये क्रिस्टल्स जो है वो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जीज रहती है, लेकिन सुप्त अवस्था में रहती है। सुप्त अवस्था यानी सुप्त अवस्था यानी छिप, पैसिव। पैसिव स्टेट में रहती है। उसको सोई हुई है। सोई हुई है अच्छा। एनर्जीज, उनको जगाना है। जब हम क्रिस्टल्स परमानेंटली चार्ज करते हैं तो वो एनर्जीज जग जाती है और फिर वो अच्छा। काम करती है। अब मार्केट के क्रिस्टल्स है, उसके भी रिजल्ट्स आते हैं, ऐसे हाँ। नहीं कि नहीं आते, लेकिन 2-4 दिन के लिए, 1 साल 1 महीने के लिए, उसके बाद फिर से वो एनर्जीज डिप्लीट हो जाती है। और वो पीआईपी फोटोग्राफी यानी पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोग्राफी में क्लियरली दिखता है कि उसकी एनर्जीज वापस वीक हो गई है। वीक हो गए। ये करेक्ट, आपने भी बताया था कि कुछ दैट्स ट्रू। गैजेट्स आपके पास भी है गैजेट्स है, जिससे आप उस एनर्जीज क्रिस्टल को की एनर्जी मेजर कर सकते मेजर हैं कर कि सकते उसकी हैं। एनर्जी खत्म हो गई है। करेक्ट। तो फिर इसके कारण क्या हुआ कि क्रिस्टल्स का वास्तु के लिए उपयोग है वो जन सामान्य लोगों में छिपा रहा, क्योंकि कुछ लाए, 1-2 दिन के लिए रिजल्ट्स आए, फिर बाद में वापस रिजल्ट्स नहीं आए। तो करेक्ट। जब उन क्रिस्टल्स को हम परमानेंटली चार्ज करते हैं, यानी प्राण प्रतिष्ठा विधि है, 15 डेज का स्पिरिचुअल विधि है, उसके अंदर के अणु रेणु की गति को परमानेंटली चार्ज करते हैं और फिर किसी क्लाइंट को देते हैं, तो वो एक टास्क बन जाती है उन क्रिस्टल्स को वहाँ के करेक्ट। दोष हटाने की, और वाह। देन दे वर्क फंटास्टिकली। और
एक बार परमानेंटली चार्ज किया हुआ क्रिस्टल लाइफ टाइम के लिए काम करता है। आपको उसको बार बार सन के यहाँ लेके नहीं जाना है, या फिर आपको उसको आयोनाइजेशन प्रोसेस के तहत उसको सॉल्ट वाटर में नहीं रखना है, या उसको इलेक्ट्रिक करंट नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है। उसको एक बार चार्ज करके रखो, उसकी शाइन है लाइफ टाइम वैसे की वैसे रहेगी। 200-250 साल के बाद भी वो आपको काम देगा। जैसे कई बार हम पहाड़ों में देखते हैं कि कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जिनकी That's चमक सालों तक रहती है, सालों तक रहती है। तो दैट्स ट्रू। क्योंकि शायद वो एक्टिवेटेड फॉर्म में है। दैट्स ट्रू। तो आप ये जानते हैं कि करेक्ट। उनको प्राण प्रतिष्ठान कैसे करना है, उसके करेक्ट। अंदर वो एनर्जी को एक्टिवेट कैसे करना कैसे है, ये आप करना जानते है, हैं। दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वाह, वेरी इट्स वंडरफुल। इट ये कैसा है कि हमारे मनसार ग्रंथ में उपरत्न अध्याय करके एक उसमें बताया गया है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे वेदों के कुछ कुछ अध्याय हैं वो लुप्त हो गए हैं, पूरे के पूरे हमारे पास नहीं आए हैं। नहीं है। लेकिन गुरु के थ्रू वो उस पूरे वैसे के वैसे इसमें आ जाते हैं, और गुरु ही उसको कैसे चार्ज करना है, या वो लिखा बता हुआ सकते नहीं है कहीं पे, या प्राण प्रतिष्ठा विधि लिखी नहीं है, तो वो कैसे करना है वो बताते हैं। और ये बात सच है कि ये 100% साइंटिफिक है। इसमें अगेन कोई सुपरस्टिशन नहीं है, या कोई जादू टोना नहीं है, या कोई मंत्र वगैरह ऐसा नहीं, कुछ मैंने नहीं खुद ये है। एक्सपीरियंस किया है। मेरे That's खुद के घर में जब हमने ये घर लिया था, तो यकीन मानिए इस घर के एक-एक कोने में क्रिस्टल्स हैं, राइट that's सर? true, that's ये true, कुछ क्रिस्टल्स की थेरेपी बताते हैं जिससे that's घर true. के वास्तु का दोष ठीक भी हो जाता है। लेकिन जो ये मेरा घर लिया था तो इनकी परमिशन से लिया था, तो वास्तु में कोई दोष तो था ही नहीं। Correct. 99% ये घर वास्तु है। तो मैंने इनसे पूछा था कि फिर जब वास्तु में कोई दोष ही नहीं है, तो क्रिस्टल क्यों लगाना है? तो सर उसके बारे में बताएँगे कि क्यों दैट्स लगाना है? ट्रू। क्योंकि आजकल क्या है कि सीमेंट के घर रहते हैं, और फ्लोर्स हमें जो चाहिए वो मिलता नहीं है। इवन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 4 और 8 नंबर का फ्लैट नहीं लेना है, क्योंकि 4 राहु का होता है और 8 शनि का होता है। फिर स्टील स्ट्रक्चर रहता है, स्टील के कारण स्ट्रेस एब्जॉर्ब हो जाता है ज़मीन के अंदर, तो कुछ ना कुछ तो दोष रह जाता है। और फ्लैट कभी भी एग्जैक्टली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर नहीं रहता, नहीं उसको रहता। कट्स रहते हैं, टॉयलेट्स शायद गलत जगह पे जा जाते हैं करेक्ट। ऐसे। तो इन दोषों को दूर करने के लिए क्रिस्टल्स वहाँ की एनर्जीज बैलेंस करते हैं, और जैसे ही वो बैलेंस हो जाते बैलेंसिंग हैं, एनर्जी, याद रखना बैलेंस इस बात को। बैलेंसिंग याद है, हमने एडवांस लॉ ऑफ फ्रैक्शन में सीखा था, यिन यांग एनर्जी बैलेंस। ये बिल्कुल उसी तरह की बात कर रहे हैं कि क्रिस्टल्स को लेके ना हमको एनर्जी घर में कहीं एक्सेस होनी चाहिए, ना कहीं बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। तो जहां घर में एक्सेस एनर्जी होगी वहां क्रिस्टल लगाया जाएगा बैलेंस करने के लिए, जहां बहुत कम होगी वहां भी क्रिस्टल लगाया जाएगा बैलेंस करने के लिए। तो हमने किया है ये घर में। अभी अभी मेरी मम्मी का घर हमने यहाँ खरीदा है इसी सोसाइटी में। वहां पे भी मैंने सर की परमिशन से बहुत सारे क्रिस्टल्स उनके ही रिकमेंडेशन पे लगाए। बहुत अच्छे बेनिफिट्स हम लोगों ने देखे हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। एग्जाम्पल रिसेंट बताता हूँ। मम्मी मेरी घुटनों में उनको तकलीफ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मम्मी को यह है कि रात को सो नहीं पाती। और सर ये बात मैंने अभी तक आपको या नहीं बताई कि अभी मम्मी शिफ्ट हुई है यहाँ पे, करेक्ट, 2 महीना ही हुआ है। करेक्ट। और यकीन मानिए जिस दिन मम्मी यहाँ शिफ्ट हुई, 1 हफ्ते में मम्मी ने मुझे बताया, मितेश 1 हफ्ता हो गया, ऐसी नींद सालों से नहीं आई। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, और ये घर भी वास्तु के हिसाब से आप ही ने बताया था, दैट्स ट्रू। और क्रिस्टल्स भी वहां पे लगवाए हैं। करेक्ट। और मम्मी के हेल्थ में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आज हम लोगों ने देखे। सो दीज आर द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट आई हैव गॉट। अब मैं चाहता हूं सर, अब थोड़ा सा लोगों को बताएं कि जब लोग वास्तु सीखेंगे आपसे, करेक्ट। तो वो क्या क्या कर पाएंगे? दैट्स ट्रू। पहली बात तो इतने सिंपल लैंग्वेज में हम सीखेंगे कि कोई भी 10वीं पास लड़का भी उसको अच्छे से ग्रास्प कर पाएगा। और इसमें कास्ट, क्रीड, एज की बैरियर कुछ भी नहीं है। 10th के बाद कोई भी इसको सीख सकता है, और सीखने के बाद पहले लाइक चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, तो हम्म। पहले अपने घर का आपको एनालाइज करना है कि क्या ये तकलीफ मुझको है, क्या ये वास्तु के कारण है, इस घर के इस कोने के कारण है। तो आपको एनालाइज करना है कि मुझको है क्या, तो आपको पक्का पता चलेगा कि हाँ मुझको ये तकलीफ है। फिर उसके सिंपल बिन खर्चे के उपाय आप करेंगे, जिससे उसमें रिलीफ आपको मिलेगा, और रिलीफ मिलने के बाद फिर आगे आप लाइफ में थोड़ा सा खर्चा करके आगे बढ़ पाएंगे। और हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी उपाय हमने आपको जो बताया है वो कर्जा निकाल के कभी भी मत करना। पहले बिन खर्चे के उपाय ही करना, उससे आपको पैसे आएंगे, उस पैसे में से कुछ पैसा फ्रीक्वेंसी ऊपर। इन्वेस्ट करो और फिर आप आगे बढ़ेंगे। दैट्स वेरी ट्रू। तो बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं कि उनके पास कुछ भी पैसे नहीं थे और वो खर्चा भी नहीं कर पा रहे थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्रिस्टल्स की एनर्जीज क्या होती है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि एक छोटा सा क्रिस्टल, जी। अगर उसकी एनर्जीज को हम सही तरीके से टैप कर पाए, तो आपकी मर्सिडीज कार 100 साल तक उस क्रिस्टल के तहत बिना रुके चल सकती है। इतनी वाह। एनर्जीज उसके अंदर वाह। होती है। तो एक छोटा सा क्रिस्टल भी अच्छे इंटेंशन के साथ अगर हम किसी को दे, तो वो भी आपके पूरे घर का वास्तु दोष हटा सकता है।
सो ये जेन्युइन होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं धीरूभाई अंबानी के पास जाऊँ और उनको बोलूँ ये छोटा सा क्रिस्टल लगाओ, तो ही वोंट एक्सेप्ट इट। वो बोलेगा ये कैसा वास्तु कंसल्टेंट है, ये छोटा सा क्रिस्टल दे रहा है हम्म, मुझको। लेकिन जो ज़रूरतमंद इंसान है उसको मैं अगर सचमुच में वो छोटा सा क्रिस्टल दूँ, जैसे मैंने बहुत से क्लाइंट्स को ऐसे किया है अच्छा। कि एक ही क्रिस्टल दिया है और उनको घर के अंदर लगाने के लिए कहा है। उसको कहा कि उसको कुछ पैसे मत देना, इसके रिजल्ट्स आने के बाद आप मुझको वाह। फिर से मिलना। तो दो वो क्लाइंट्स जो है तो वो आज बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ। मजे की बात यह है, सब लोगों के लिए मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोग बताना चाहता हूँ कि ये कोर्स करने के बाद आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा किसी और वास्तु कंसल्टेंट पे अपने घर की एनर्जी को ठीक करने की। ये मेरा पहला इंटेंशन है आप लोगों को इस कोर्स में बुलाने के लिए, कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके हाथ में होना चाहिए, आप इंडिपेंडेंट होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में दोष क्यों है, क्या है, कैसे है, बिना खर्चे के कैसे ठीक कर पाओ। धीरे धीरे अपनी फ्रीक्वेंसी, जैसा इन्होंने कहा, ऊपर करो, फिर पैसे आएंगे, फिर उससे और फ्रीक्वेंसी ठीक करो, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और घर ठीक करो। करेक्ट दैट्स सर? वेरी ट्रू, तो दैट्स वेरी पहला बेनिफिट, आप अपनी फ्रीक्वेंसी ठीक कर पाओगे। दैट्स कितने लोगों को इस चीज में इंटरेस्ट है कि पहले आप अपना वास्तु किसी और की मदद के बिना एक्सपर्ट तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, फुल प्रूफ मेजरमेंट करके, इंस्ट्रूमेंट्स का प्रूफ लेके आप खुद को साबित कर पाओ कि हाँ मैं सही कर रहा हूं अपने आप के साथ। अगर इसमें इंटरेस्ट है तो लिखिए जल्दी से चैट विंडो में मी, सब लोग चैट विंडो में, नॉट ओनली इन जूम हियर बट ऑल्सो ऑन यूट्यूब। तो पहला बेनिफिट तो सर ये मिलेगा। दैट्स ट्रू। एक बार हम वास्तु सीख जाएं फिर हम और क्या बेनिफिट ले सकते हैं इसका? तो जैसे कि आपको इसको बांटना है, क्योंकि जैसे कि मेरे साथ हुआ था कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स में था और मैं वास्तु एस्ट्रोलॉजी वगैरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानता था। अच्छा। तो मेरे लाइफ में एक बहुत अच्छे गुरु आ गए और मैं ऋषिकेश में 3 साल उनके यहाँ रहा और उन्होंने मुझको बहुत साइंटिफिक तरीके से सिखाया। तो मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किया तो मेरे बड़ी बड़ी बीमारियाँ थी, हेल्थ इश्यूज थे, वो पूरे ठीक हो गए। और धीरे 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 मेरा लोन उस वक्त जैसे कि 27 साल पहले 3 करोड़ का था, उसके बाद वो सिर्फ 6-7 साल के अंदर पूरा मेरा लोन वाह। निपट गया। तो 3 करोड़ 27 साल पहले के यानी आज के तो बहुत अमाउंट हो गया। तो ये सारे लोन निपट गए, हेल्थ बहुत अच्छी हो गई। और फिर मेरे गुरु ने कहा कि पहले खुद को तुम ठीक करो, उसके बाद तुमको जो कॉन्फिडेंस आएगा उससे तुम लोगों को ठीक करना है। इसीलिए तो तुम्हें जन्म मिला है, तो करेक्ट। इसीलिए तो तुम्हें जीना है कि लोगों के एनर्जीज को ठीक करना है। तो उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ से लोग आने लगे मेरे पास। आई डोंट नो, अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कड। आई न्यू नोबडी ऑन दिस अर्थ कि मेरे पास आए, क्योंकि मैं खुद इतना तकलीफ में था। और फिर ये सीख के मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किया और फिर लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लगे। तो ये आप खुद भी सीख सकते हैं और लोगों को इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इससे आपके खुद के कर्म भी कट जाएंगे। तो यानी अब ये वास्तु कोर्स करने के बाद में लोग किसी का घर का मैप देख के बता पाएंगे कि उसमें श्योर, क्या दोष है क्या श्योर, नहीं। श्योर, डेफिनेटली, लोग उनका बिहेवियर पढ़ पाएंगे। डेफिनेटली। वाह। और फिर कुछ रेमेडीज भी बता पाएंगे। करेक्ट। और लोग आश्चर्यचकित रहेंगे आपके कंक्लूजन्स से कि अरे, इनको तो मेरे बारे में ये पता नहीं है लेकिन इन्होंने ये पॉइंट कैसे समझ लिया, मुझको कौन सी बीमारी है ये कैसे समझ लिया, मेरा स्वभाव दोष क्या है ये कैसे समझ लिया। एंड बिलीव मी, नथिंग सुपरस्टिशियस, एवरीथिंग इज साइंस। कुछ ऐसा एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एग्जांपल बताइए जो किसी ने सुन के, मतलब जैसा मेरे साथ तो हुआ था कि आपने जो हिंदू के बारे में बताया मैं तो सुन के पागल हो गया था। ऐसा एक और कोई एग्जांपल बताइए। क्या है ना, चमत्कार को नमस्कार होता है, तो ऐसा पूछने में अच्छा, मजा आता इसमें है ना। आगे मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि ये चमत्कार नहीं है। और साइंस है। आपको भी इसको बाबा जैसे इसको नहीं कर प्रेजेंट सकते। नहीं करना है करेक्ट। कि मैं बाबा हूँ या फिर ये कुछ मैं चमत्कार है, ऐसे प्रेजेंट नहीं करना है। तो आप फिर मेरे सच्चे स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स है। नहीं है। साइंस इसको बता के करना है। साइंस ही बताना है इसके पीछे का, है ना। और कभी भी गलत किसी को प्रोमिसेस नहीं देने हैं कि हाँ ये कर लो तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा, ये कर लो हम्म। तुम्हारी टूटी हुई टांग वापस आ जाएगी, ये कर लो तुम्हारे पास कल मर्सिडीज आएगी या कल पैसे की बौछार हो जाएगी। ऐसे गलत कभी भी किसी को नहीं बताना है। तो इसकी तो पहले शपथ लेनी है, आपको ओथ लेनी है कि किसी को गलत नहीं। How और many if you're committing to that, type in I promise कि आप जो भी निर्मल जी से सीखेंगे उसका इस्तेमाल करके आगे कभी भी पैसा कमाने के लिए किसी को गलत वादा नहीं करेंगे, क्योंकि उसका डायरेक्ट असर हमारे पर होता है। याद रखना, एनर्जी लेवल पे हम सब एक हैं। तो इसलिए वो प्रॉमिस आपसे ले रहे हैं। जल्दी से लिखिए आई प्रॉमिस चैट विंडो में। तो सर आप एग्जांपल बता रहे थे, ऐसा कुछ है कि और हाँ, बहुत से एक्स्ट्रॉर्डिनरी एग्जांपल एग्जांपल्स बताइए। है कि एक इंसान था, उसके नॉर्थ वेस्ट में स्टेप डाउन था और उसके करीब ही उसके डॉटर की रूम थी। और उस घर के साउथ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में एक टॉयलेट था। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये बताता है कि वो डॉटर है किसी गलत संगत में फंस गई है।
और बाप रे, इतना फर्क पड़ता है। इतना फर्क ये पड़ता आपने मैप देख के बता दिया? मैप देख के उनको बता दिया। और उसी नॉर्थ वेस्ट में भी उनका सेप्टिक टैंक था, घर के अंदर, बंगलो के अंदर। अच्छा। तो फिर मैंने उनको बोला कि विथ योर परमिशन क्या मैं आपको बता सकता हूँ, क्या आपको डॉटर है क्या, पहले पूछा मैंने। तो हाँ बोले डॉटर है। तो फिर बोले कि मुझको सन भी है, तो सन के बारे में क्यों नहीं पूछा आपने, डॉटर के बारे में। तो बोला कि सर ऐसे ऐसे यहाँ पे दिख रहा है कि साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, यानी डॉटर की जो दिशा है उसके अंदर नीचे सेप्टिक टैंक है और उसी के ऊपर उसकी बेडरूम है। तो उसका मन बहक जाता है और वो बहुत गलत लोगों के संगत में फंस जाती है। वाओ। तो उनके पेरेंट्स बहुत रोने लगे और बोले कि हाँ वो ड्रग्स वगैरह इसके संगत में अच्छा, सच में था? सच में ओ। था, तो ड्रग्स लेती है। और ये इसीलिए हम आज आपके पास आए हैं और हमको सॉल्यूशन चाहिए। तो फिर उनको कहा कि वो सेप्टिक टैंक है वो पहले बंद करो, क्योंकि उनके लिए नई ड्रेनेज लाइन पॉसिबल थी जो ओ, गवर्नमेंट की ड्रेनेज आई लाइन थी, सी। कॉरपोरेशन की थी। तो वो उन्होंने बंद करके उनकी ड्रेनेज उधर से लगा दिया और स्टेप डाउन उनका निकाल दिया और बेडरूम वहीं पे रख के करेक्ट। कुछ क्रिस्टल्स वहाँ पे लगा दिया। तो करेक्ट। आज वो लड़की पूरे गलत संगत से बाहर है और वो ड्रग्स नहीं लेती वाओ। और वो सीख भी गई है, अच्छा उसने वाओ। पढ़ाई भी अच्छा कर लिया, ऐसे होता है। अमेजिंग, दैट्स ट्रू। अमेजिंग, अमेजिंग। कितने लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लाइफ में सिर्फ ऐसी चीजें रीड ना कर पाएं, बट आप उनको रिजल्ट दे पाएं कि ये छोटे चेंज करो, आपके लाइफ में ये बेनिफिट आएगा। हम इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, टाइप इन आई इन द चैट विंडो। मेरा एक रीसेंट एग्जांपल निर्मल जी के साथ का बताता हूँ। अभी मेरे ख्याल से सर पिछले महीने जब मिले थे ना, आप आए करेक्ट, थे घर पे, करेक्ट, करेक्ट। तो इंदु सर गए और इंदु को कुछ सवाल याद आया जो इंदु ने उनको पूछा नहीं था। तो इंदु ने सर को फोन किया कि सर मेरे घर में ना आजकल, इस घर में जब से हम शिफ्ट हुए हैं, बहुत ज्यादा मेहमान है, बहुत ज्यादा। बानेर रोड में हमारे घर में कभी मेहमान नहीं आते थे, कभी नहीं। और हम दोनों अकेले ही रहते हैं। अब इतने मेहमान, इतने मेहमान, इतने मेहमान, मतलब हम परेशान कि अब वी लव आवर गेस्ट, बट बहुत ज्यादा भी आ जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो इंदु ने सर को पूछा, सर ऐसा क्यों हो रहा है? फोन पे सर ने बोला, आपके साउथ वेस्ट में बैल्कनी में जाइए, वहां पे एक स्टेप डाउन होगा। करेक्ट सर? दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। इंदु बोली, नहीं सर, आपके दिए हुए रिकमेंडेशन के हिसाब से हमने फ्लोर बनाया है, कोई गलती नहीं है। फोन पे इंदु को सर ने बोला, आप जाओ मेरे सामने, अभी आप फोन पे जाओ और देखो। और यकीन मानिए, इंदु अभी, इंदु वीडियो पे है। इंदु, डू यू वांट टू कम ऑन वीडियो? डू यू वांट टू टेल पीपल व्हाट यू डिड? इंदु, आर यू देयर? Yes, I am very much here. Because in your voice that energy will come because you experienced it. Tell people about it. You want to हाँ, come on? तो निर्मल जी ने कहा कि नहीं, आप एक बार जाके देखो, स्टेप होगा। तो और उन्होंने मुझे बोला मैं फोन पे रुकता हूँ, आप जाके देखो। मैं गई तो देखा स्टेप है वहां पे, जो अभी भी है। अभी भी है, वो हमको ठीक करना है। आई नीड टू, मेरी नहीं बात मैंने है कि जब वहाँ पे लोड करना है आपको। हाँ, वो भी नहीं, देखिए। जब भी आपने बात करी ना, मैंने ऑलरेडी विक्रम अपना जो मेसन है उसको कॉल कर दिया है। ही विल कम एंड फिक्स इट याद है टुमारो। आके। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। जिस दिन टाइम लगेगा ना, तो अनवांटेड मेहमान नहीं आएंगे जो आपको तकलीफ नहीं देंगे, जितना काम है उतना रुक के चले जाएंगे, वैसे ही मेहमान। थैंक यू निर्मल जी। Amazing, amazing. Alright, देखिए इन्होंने अभी भी गलत प्रॉमिस नहीं किया कि आप ये टाइल लगाओ, आपके घर में जिंदगी में कोई नहीं आएगा। वो तो गलत बात होगी। उन्होंने सही बात क्या बोली? अनवांटेड गेस्ट नहीं आएगा, परेशान नहीं करेगा, जो सही इंसान है वो घर में आएगा। यानी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के साथ में लोग आपके घर में आएंगे। जितना पॉजिटिविटी आपको देना है, लेना है, आपसे वो लेके एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करके निकल जाएंगे। दैट्स करेक्ट वेरी सर? ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। परफेक्ट। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं वास्तु सीखने के लिए? मजा आया? आप सोचिए मेरा क्या हाल था जब मैंने इनका कोर्स पहली बार किया ना। मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कहाँ इनका कोर्स किया था, पूना में इनका ऑफिस है, एकदम डाउन टू अर्थ ऑफिस। मैं और कुछ 25-30 स्टूडेंट्स ने, मैं और इंदु जमीन पे बैठ के हमने इनके साथ कोर्स किया है। और उसके बाद हमने अभी तक तो लोगों को कभी सिखाया नहीं, बहुत कम लोगों को हमने सिखाया। थोड़ा सा इसका एक, आपकी परमिशन से हमने वेल्थ मास्टरी कोर्स में इसका एक लेसन दिया है वास्तु का। बट हमने क्यों, मैं आपको बताता हूँ पूरा, हालांकि आपने पूरा अपना ज्ञान, इन्होंने हमसे कभी कुछ नहीं छुपाया, पूरा एक कोर्स में सब कुछ है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो कोर्स वास्तु का मैंने बाकी इंडिया में देखा, 1-1, 2-2 लाख का लोग कोर्स बेचते हैं। वो कोर्स जब मैंने इनसे सीखा, अमाउंट तो कुछ भी नहीं था उस कंपैरिजन में, बट जो नॉलेज उन्होंने मुझे दिया वो लाखों के वास्तु कोर्स में भी मुझे नहीं मिला। बट उसके बावजूद मैंने कभी किसी को सिखाया नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा सिखाने के समय वो एक गुरु वाली फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ, आई एम अ मास्टर एट दिस। और इसीलिए बहुत सालों बाद अब मैंने निर्मल जी को लाया है आपके पास कि हम सीखेंगे तो गुरु से सीखेंगे। सो थैंक यू सर फॉर कमिंग। तो कितने लोग सीखने के लिए एक्साइटेड है? टाइप इन ई फॉर एक्साइटेड इन द चैट विंडो जल्दी से। तो अभी हम एक नया स्लाइड लेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस वास्तु के कोर्स में आपको क्या सीखने को मिलने वाला है। ठीक है? सो हियर वी गो।
जो लोग नोट्स बनाना चाहते हो नोट्स बना सकते हो। एक एक पॉइंट सर आपको बताएंगे थोड़ा सा डिटेल में कि पहली चीज तो आप सीखोगे वास्तु क्या है, ये तो अभी हमने करेक्ट। करीब करीब 1 घंटा डिटेल में समझा। बाय द वे ये जितना इन्होंने आपको बताया 1 घंटे में, सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तो या शुरुआत भी नहीं है ना, हाँ, नहीं तो इट्स जस्ट स्टार्ट। जस्ट स्टार्ट। मतलब पहला लेक्चर जब आप देखोगे ना, you'll blow your mind, you'll blow your mind। दूसरा पॉइंट, हाउ टू चेक वास्तु ऑफ अ हाउस, इसके सिंपल तरीके भी सिखाएंगे आप। बहुत सिंप्लीफाई करके उसको सिखाएंगे। जैसे किसी भी घर को आउटर पेरीफेरी से प्लान में आप एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर करेंगे और उसके 9 इक्वल पार्ट्स करेंगे और कौन से जोन में वो पार्ट आ रहा है उससे आप डायग्नोसिस कर पाएंगे कि क्या है उसमें। सो साइंटिफिक तरीका होगा, मेजरमेंट वाला 100% तरीका होगा। 100% मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो जानते हो जब मैं उसको अप्लाई करूंगा तो कुछ अलग रिजल्ट आएगा, कुछ ऐसा भी नहीं, नहीं, साइंटिफिक कुछ है। भी नहीं। यस, 1 + 1 = 2। that's true. It's nothing like a rocket science. Any person who is 10th passed can do perfect vastu of anybody's house. राइट। तो 10th पास इन्होंने क्यों बोला? बेसिक मैथ्स आना चाहिए, बेसिक साइंस आना चाहिए, ताकि वो जो समझाएं आपको समझ में आना चाहिए। तीसरी चीज, हाउ टू रिमूव वास्तु दोष प्रॉब्लम्स भी आप बता पाएंगे? करेक्ट। बहुत से उसके उपाय है जिसमें एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मेडिटेशन है, फिर आपके एस्ट्रोलॉजिकल कुछ चार्ट्स रहते हैं, उसको स्टडी करके अगर कुछ विधियाँ है इसमें, ये है या आपके सोच में कोई गलत चीज़ आ रही है तो उससे हम कर सकते हैं। फिर बिन खर्चे के उपाय एनर्जीज बैलेंस करने के लिए, जैसे कि आपका चेयर गलत दिशा पे आप फेस करके पढ़ाई कर रहे हैं, उसको चेंज करना है आपको। या फिर खाना पकाते समय आपका चेहरा गलत दिशा में हो रहा है घर की अच्छा। औरत का, या फिर सोते समय आपका सर गलत जगह पे हो रहा है, या बेड को हिलाने के लिए चांस है लेकिन आप हिला नहीं रहे हैं। अच्छा। या तो ये सारे छोटे छोटे ऐसे कम से कम 10 से 12 हज़ार बिन खर्चे के पॉइंट्स होते हैं, 10 to 12,000। वाओ। उसको करने से भी आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स उससे दूर हो सकते हैं। और सर वास्तु दोष हटाने के लिए जो आपने मुझे सिखाया था, आप इनको वो भी सिखाएंगे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे दैट्स वेरी ट्रू कि जो ये खरीद पाएंगे That's अपने true. आप से और ये मेजर तो कर पाएंगे? हाँ, ये तो बहुत, जैसे कि मैं कहूँगा कि 200-300 रुपए के इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा नहीं है, जी। और उस इंस्ट्रूमेंट से आप एनर्जी लेवल्स चेक कर पाएंगे। और मैंने देखा है कि बहुत से लोग उस चीज़ को बहुत गलत तरीके से प्रमोट करते हैं, जैसे कि जी। कॉपर रॉड्स होते हैं, जी। तो कॉपर रॉड से लाइट्स वगैरह लगाते हैं बाहर, उसको बियरिंग्स लगाते हैं और फिर कलरफुल बना देते हैं और उसको बता देखो हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है वगैरह। लेकिन मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ इसलिए ये सब चीज़ें जानता हूँ। तो बेसिक उसमें कुछ भी नहीं है, कॉपर रॉड है अंदर, अच्छा। बाहर कुछ भी नहीं है, कॉपर रॉड है। और कॉपर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है अच्छा। और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो हर फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। तो पुराने ज़माने में ये टेक्निक्स थे ज़मीन के अंदर की चीज़ों को ढूंढ निकालने के लिए, जैसे कि सोना ढूंढ निकालना है या फिर कोई मिनरल्स है उसको ढूंढ निकालना है, अच्छा। या फिर पानी ढूंढ निकालना है। पानी के लिए आप देखेंगे कि 2 कॉपर रॉड्स लेके लोग जाते हैं, लेकिन इसके पीछे का साइंस लोगों को पता नहीं है कि क्या है। तो ओ, उनको लगता है अरे इसमें कुछ जादू जादू है। है। तो नथिंग, 100% साइंस है, क्योंकि ज़मीन के अंदर का पानी पत्थरों को घर्षण करके इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जीज क्रिएट होती है, वो ज़मीन से ऊपर उठती है। और कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए जहाँ पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जीज का लीकेज है वहाँ पे वो क्रॉस करता है, और जैसे ही वो क्रॉस कर देता है वहाँ पे पानी होता ही है। ओ, इतना सिंपल है ये इतना साइंस मैं simple चाहता है। हूं कि आप लोग सीखो, ताकि जब आप किसी को वास्तु के बारे में बताओगे तो आप लोगों को साइंटिफिक तरीके से कन्विंस कर पाओगे कि हाँ आपके घर में वास्तु का प्रॉब्लम क्यों है, और आप खुद को भी उस वास्तु के लिए कन्विंस कर पाओगे। राइट। तो ये हुआ वास्तु दोष। चौथी पॉइंट, हाउ टू प्रेडिक्ट लाइफ प्रॉब्लम्स बाय लुकिंग एट वास्तु। दैट्स ऑल्सो ये वेरी आपने बताया। सिंपल कि हर जोन जो रहता है किसी घर के खास इंसान का होता है। तो घर के 4 पिलर्स मेन होते हैं। जी। एक पिलर यानी घर का कर्ता पुरुष, जो दूसरा अर्नर ऑफ द फैमिली। अर्नर ऑफ द फैमिली, दूसरा है कर्ता स्त्री, अच्छा। वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आजकल। आजकल क्या, पुराने जमाने से वो करेक्ट, इक्वली जिसको घर की लक्ष्मी हम कहते हैं। लक्ष्मी कहते हैं। जी। और दूसरा होता है घर का पुत्र यानी लड़का, और चौथा पिलर है घर की डॉटर और ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये अच्छा। 4 पिलर्स है। तो ये 4 पिलर्स घर के अंदर बैलेंस्ड होने चाहिए। ये बैलेंस्ड है तो फिर सब कुछ है। और इन 4 पिलर्स के 4 जोन्स होते हैं। वाह। इन जोन्स में दोष आ गया, आपको सिर्फ वो दोष ढूंढ के निकालना है और आपको प्रेडिक्ट करना है। इतना सिंपल है ये। तो ये आप बता पाएंगे कि किसके Correct. घर में मैप देख के पता चल जाएगा कि करेक्ट, जैसे एग्जांपल आपने मुझे एक बार दिया था कि किसी का मैप देख के आपने बता दिया था कि उनकी शादी नहीं हो रही, दैट्स ट्रू।
और जब आपने वो दोष ठीक किया तो शादी हो गई हो गई। उनकी। दैट्स इज ट्रू, दैट करेक्ट? दैट्स वेरी ट्रू, इस तरह के एग्जाम्पल्स को प्रेडिक्ट कर पाओगे लोगों का मैप देख के, ठीक है? दैट्स ट्रू। फिर हाउ टू ड्रास्टिकली इंप्रूव लाइफ विथ वास्तु फ्रीक्वेंसी, पॉसिबल है? इट्स डेफिनेटली पॉसिबल, क्योंकि एक बार आपकी वास्तु ठीक हो गई तो माइंड पॉजिटिव हो गया, माइंड पॉजिटिव हो गया तो थॉट्स पॉजिटिव आने लगे, थॉट्स पॉजिटिव आने लगे तो आपका आलस से निकल गया, आलस से निकल गया तो आप उठ के काम करने लगे, काम Correct. करने लगे तो रिजल्ट्स आने लगे, रिजल्ट्स आने लगे तो आप सक्सेसफुल हो गए। तो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। जैसे मैंने आपको कहा था मेरी किताब मैंने लिख दी, हुआ 15 दिन में, पर क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने मुझे साइंटिफिक रीजन बताया था। मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत लॉजिकल इंसान हूँ। जो लोग मुझसे सीखते हैं जानते हो कि मैं हर चीज के पीछे का साइंस समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। तो जब इन्होंने मुझे कहा था कि बेडरूम शिफ्ट करो, तो मैं कन्विंस नहीं हुआ था आसानी से। आपको अगर याद है सर, दैट्स ट्रू, मैंने इनसे पूछा था, मुझे सर आप साइंटिफिक एग्जाम्पल बता पाओगे तो मैं शिफ्ट करूंगा। तो इन्होंने मुझे साइंटिफिक रीजन बताया था कि क्यों नॉर्थ ईस्ट में नहीं सोना चाहिए। तो दैट्स सर थोड़ा सा उस बारे में बताइए। दैट्स ट्रू। नॉर्थ ईस्ट ये जल तत्व का होता है, और देखो जल पे कोई स्थिर नहीं रहता, शिप भी स्थिर नहीं रहती, वो हिलती पानी है, हिलता रहता है। हिलता है, तो अस्थिर तत्व है। और किसी को लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए उसके, तो उसको स्थिर तत्व में रात को सोना है, और स्थिर तत्व साउथ वेस्ट होता है। वेरी मेरा सिंपल। हॉल साउथ वेस्ट में था, इन्होंने मुझे वहां सोने के लिए कहा। मेरे माइंड में स्टेबिलिटी आई। इन्होंने मुझे एक बहुत सिंपल चीज बोली थी, आप सोचो अगर आप रात भर पानी में सोए हो तो आपकी बॉडी का क्या हाल होगा। तो अब उसी पानी की एनर्जी में आप रात भर सोए हो तो आपके विचारों पे असर नहीं आएगा। मैंने कहा आप सही बोल रहे हो। तो उसी अनस्टेबिलिटी की वजह से आप कभी सोचते हो करोगे पर कर नहीं पाते हो, करोगे पर कर नहीं पाते हो। जब मैंने साउथ वेस्ट में जाके मैं सोया तो उन्होंने बताया कि हर घर के एरिया के कुछ एलिमेंट्स से रिलेटेड एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जैसे आपने बताया था साउथ वेस्ट में धरती की एनर्जी होती है, अर्थ, पृथ्वी तत्व होता पृथ्वी है, तत्व होता है। अर्थ एलिमेंट तो होता जो स्टेबल होता है, क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि धरती स्टेबल है, पानी की तरह अनस्टेबल तो नहीं है। मेरे विचारों में स्टेबिलिटी आई, मेरे कर्मों में स्टेबिलिटी यानी मेरे एक्शंस में स्टेबिलिटी आई। मैं लिखना शुरू किया तो मुझे रिजल्ट आ गया। तो ये साइंस सर आपको बताएंगे कि कैसे आप लोगों का ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट लाइफ में ला सकते हो यूजिंग वास्तु साइंस। हाउ टू मार्केट योर वास्तु बिजनेस। दैट्स वेरी सिंपल। अगर आप सच्चे हैं, आप परफेक्ट है, और आपके पीछे हर पॉइंट के पीछे साइंस है, जैसे कि वास्तु हम 3 एंगल से सिखाते हैं। पहला एंगल तो माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स की, जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा। सेकंड एंगल है मॉडर्न आर्किटेक्चरल प्लानिंग और ओरिएंटेशन के कंसेप्ट्स, उसमें बिठाना है उसको। क्योंकि जैसे पुराने ज़माने में टॉयलेट्स गांव के बाहर थे, और आजकल अगर आप वास्तु में बताएंगे गलत कि नहीं नहीं आप गांव के बाहर टॉयलेट, तो सिटी में बहुत क्या सुबह करोगे? सुबह ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो ये तो नहीं करना है आपको, है ना? तो आपको प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो किसी खास कोने में आपको टॉयलेट की जगह बतानी है। और तीसरा एंगल है कि इसके पीछे जो साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, एनर्जी लेवल्स क्या क्या है, रिसर्च हुआ है, और ये कैसे हमारे साइंटिस्ट लोगों ने उसको ये किया है कि हाँ भाई ये सच है, ये पॉइंट है। तो ये 3 एंगल से आप वास्तु सीखेंगे। तो आप किसी को सिर्फ छोटे-छोटे नुस्खे बताएँगे लोगों को, तो लोगों को रिजल्ट्स आएँगे, रिजल्ट्स आने के बाद आपके पास समय नहीं होगा। वर्ड ऑफ माउथ से बिजनेस आएगा आपके पास। करेक्ट। मैं आपको बताता हूँ, मैं बी सिविल हूँ, मैं आर्किटेक्चर हूँ, मैं आर्किटेक्चर में पीएचडी किया है, वास्तु में डबल पीएचडी किया है। लेकिन एक बिल्डर भी नहीं कमाता इतना मैं कमा सकता हूँ। और बहुत लोग मुझको True. बोलते हैं कि आप इतने, और मैं मेरे कॉलेज में फर्स्ट था, यूनिवर्सिटी में थर्ड था इंजीनियरिंग अच्छा। में। मैं बहुत अच्छा बिल्डर बन सकता हूँ, लेकिन इतना काम मुझको इसमें है, और लोगों की दुआएं जो इतनी अच्छी से मिल जाती है, तो मुझको बिल्डर बनने की ज़रूरत ही नहीं है। आई एम हैप्पी विद दिस, बिकॉज करेक्ट। मुझको दुआ मिले तो वो मुझको अगले जन्म में काम आ जाएगी। इस जन्म में तो आ चुकी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इस हमारी तरफ जन्म से में तो बहुत आ सारी चुकी दुआएं है। हैं। दैट्स ट्रू, दैट्स तो सर तो आपको सिखाएंगे साइंटिफिक तरीके से वास्तु में इतनी साइंटिफिक स्टेबिलिटी आप कैसे लाओ कि लोग आपके पास वर्ड ऑफ माउथ से आओ। दैट्स वेरी ट्रू। मैं अपना कुछ नॉलेज इसमें कंट्रीब्यूट आपके साथ करूंगा कि मैं आपको बताऊंगा आप अपने वास्तु बिजनेस को डिजिटल तरीके से कैसे प्रमोट कर सकते हो, ताकि आपको घर बैठे बिना मार्केट में घूमे ऑनलाइन तरीके से आप कैसे वास्तु के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। ये मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करूंगा कोर्स के एंड में, दैट्स वेरी आपकी ट्रू, परमिशन से। दैट्स वेरी राइट ट्रू। सर? यस यस राइट। तो हाउ टू मार्केट बिजनेस हम आपको सिखाएंगे। हाउ टू गेट योर फर्स्ट वास्तु क्लाइंट इन 30 डेज, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि डिजिटल कोचिंग में पिछले 2-3 सालों में हमने बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज क्रिएट की है, जिससे मेरे खुद के बिजनेस में हमने करोड़ों का बिजनेस क्रिएट किया। और आज भी हम महीने में 8 से 10 नए हजार कस्टमर्स, 8 से 10 हजार नए कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? आपको मैं बताऊंगा 30 दिन में पहले आपके क्लाइंट होंगे वास्तु में पेड क्लाइंट, कैसे मैं आपको सिखाऊंगा। लास्ट बात सबसे जरूरी, मैं आपको एक प्लान बताऊंगा डिजिटल तरीके से। डिजिटल यानी ऑनलाइन, यानी घर बैठे इंटरनेट के ऊपर आप वास्तु करके
1 लाख से ज़्यादा महीना कैसे कमा सकते हो वास्तु क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करके? हाँ, आपको उनके घर जाना पड़ेगा, उनका मैप देखना पड़ेगा, वो बात अलग है। लेकिन आप ये प्लान कैसे बना सकते हो? एक गेम प्लान क्या होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगा, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उसके साथ में मैं चाहता हूँ कि निर्मल जी आपको बताएँ कि इसमें स्कोप क्या है? सर, या क्या स्कोप है इस बिज़नेस में? ट्रिमेंडस स्कोप है, क्योंकि अब तक मेरे मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स हैं, और खास करके ऐसे है कि लड़कियों के लिए, औरतों के लिए ये बेस्ट बिजनेस है, क्योंकि उनको कुछ नहीं करना है, उनको एक विजिट करके आना है और एक रिपोर्ट बनाना है और क्लाइंट को दे देना है। वाओ! 1 घंटा लगता है, आप अगर किसी सिटी में ये काम कर रहे हैं। आजकल ऑनलाइन भी है कि आप प्लान देख के उनको, डायरेक्शंस देख के आप उनको वैसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, कि जरूरी नहीं कि घर जाना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं, अगर जरूरी मैप नहीं, सही हो तो मैप आप सही हो तो कर आप सकते हो। परफेक्ट, और डायरेक्शन सही हो तो आप परफेक्टली उनको बता सकते हैं कि आपके घर में ये प्रॉब्लम है क्या, पूछ सकते वाओ! हैं उनको और उसके रेमेडीज दे सकते हैं। नो डाउट एक्चुअल घर जाना बहुत अच्छा है, और ज़्यादा आपको उनके प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगे, करेक्ट। और ज़्यादा बेनिफिट्स क्या है समझ में आ जाएंगे। लेकिन प्लान देख के भी किसी को आना नहीं होता, जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं बाहर देश से मुझको कम्युनिकेट करते हैं, जैसे यूएस में है, कनाडा में है, ब्राज़ील में है, ऑस्ट्रेलिया में है, काफ़ी अब ये तो उनके लगभग घर नहीं 100। जाते, ये तो तो ये कैसे रिमोट तरीके से उनकी हेल्प करते हैं, ये भी वो आपको करेक्ट, सिखाएंगे, करेक्ट, ताकि आपका बिजनेस ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, दैट्स ट्रू, राइट? दैट्स तो ट्रू। सर, हाउसवाइफ्स भी कर सकती हैं? हाउस वाइफ भी कर सकती है। बहुत से लड़कियां जो आर्किटेक्चर इंटीरियर होने के बाद, सिविल इंजीनियर होने के बाद मेरे ऑफिस में आई, उनकी शादी नहीं हुई थी, शादी होने के बाद अपने अपने गांव चले गए, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक कार्ड आपका उनका खुद का, उन्होंने ये कि आजकल तो डिजिटल था, उस वक्त डिजिटल भी इतना नहीं था, करेक्ट। लेकिन सिर्फ कार्ड छपने से उनका बिजनेस शुरू हो गया। और उनके हस्बैंड्स भी उनको बोलते हैं हाँ करो, क्योंकि ज़्यादा रुकना नहीं है, फुल टाइम करेक्ट। बिजनेस नहीं है, और सिर्फ 1-2 घंटा आपको कंसल्ट करना है, और पेमेंट जो है आपको फुल टाइम बिजनेस काम करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा मिलता है इससे। वाह, अमेजिंग। तो सर, तो स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं? स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, डेफिनेटली स्टूडेंट्स भी उसको कर सकते हैं। और बाहर देश जाने के बाद, क्योंकि एक बात बहुत अच्छी है कि चाइना के और इंडिया के लोग पूरे वर्ल्ड में हैं, ये बात तो सच है। और जहाँ जहाँ इंडियंस हैं वहाँ वहाँ वास्तुशास्त्र है। और इतना ही नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इंडियन वास्तु फॉलो करके वहाँ के लोकल लोग भी अट्रैक्ट होके अपनी घर की वास्तु करते हैं। बहुत से लोगों वाह, को मैंने ऐसे कंसल्ट किए हैं, और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, तो उनके लोग भी अपनी तरफ आ जाते हैं। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि चाइना का फेंग शुई और इंडियन वास्तुशास्त्र में, कि चाइना का फेंग शुई स्टेरॉयडल इफेक्ट देता है। स्टेरॉयडल अच्छा। इफेक्ट यानी कुछ समय के लिए अच्छा, फिर बाद में वापस जीरो। लेकिन इंडियन वास्तु जो है वो मूल तक जाता है, अच्छा, और डीप जाके उसको, उस दोष को इरेडिकेट और करता रूट है, कॉज तक काम करेगा। रूट कॉज तक काम कर। इसलिए पहले फेंग शुई फेमस हुआ, लेकिन बाद में खत्म हो गया। अभी लेकिन जो वास्तु पहले भी था, अभी भी है। अभी भी है, और आजकल वास्तु ज़्यादा चल रहा है बाहर के देशों में। That's very अमेजिंग। true. तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कोई खास बड़ा ऑफिस नहीं डालना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस नॉलेज सही होना चाहिए That's very और true. लोगों को हेल्प करने की इंटेंशन होनी चाहिए। That's तो very स्टूडेंट्स कर सकते हैं आर्किटेक्चर, खासकर जो स्टूडेंट्स आर्किटेक्चर कर रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशन कर रहे हैं, उनके लिए खास काम आ सकता है। बेस्ट है, क्योंकि एक ज़माना था जब कोई भी बिल्डर हो या कंस्ट्रक्शन करना हो तो पहले आर्किटेक्चर को अपॉइंट करते थे लोग, राइट। है ना? तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। आजकल आर्किटेक्चर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस वास्तु घर के कंसल्टेंट वास्तु को, को। क्योंकि पहले वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्टेंसी लेके कौन सी रूम किस जोन में बनानी है, फर्नीचर कैसे वाह, होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशंस कैसे होना चाहिए, ऐसे आप एक प्लान बना के दे सकते हैं। वो प्लान फिर बाद में आर्किटेक्चर के पास जाएगा, यानी करेक्ट। आर्किटेक्चर सेकेंडरी हो गया है। ये चेंज जो है ये आजकल आ चुका है, करेक्ट। ये पहले नहीं था। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस ट्रेंड? देखिए, कई बार ना ट्रेंड शुरू होते समय लोग मिस कर देते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ट्रेंड सालों पहले आया था, जिन्होंने शुरुआत में किया वो फिर अजीम प्रेमजी बन गए, है ना? रतन टाटा बन गए। फिर जो लेट आए वो अब बस उनकी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। अब ये ट्रेंड अभी वास्तु का जस्ट शुरू हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये तो अभी That's ठीक right. से लोगों को साइंस, पहली बार आप लोगों जैसे लोगों की वजह से समझ में आ रहा है कि ये साइंस है। आप इस ट्रेंड के शुरुआत में हो, इस वेव को लेकर निकल लो, ताकि आने वाले 10 सालों में आप वास्तु के गुरु समझे जाओगे, राइट? और खास बात, निर्मल जी क्योंकि डबल पीएचडी हैं वास्तु में, इनकी मदद से हमको मिलने वाला है वास्तु कंसल्टेंट सर्टिफिकेशन, और ये लीगल सर्टिफिकेशन होगा। यानी आप इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके वास्तु की कंसल्टेंसी कर पाओगे, सिर्फ इंडिया में नहीं, किसी भी देश में, एनी कंट्री, नोबडी विल क्वेश्चन यू कि ये क्या कर रहे हो आप। बस आप बोलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टूडेंट्स, कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते हो, कोई बहाना नहीं चाहिए, राइट? मनी मेकिंग स्किल्स सीखने चाहिए।
डन। तो अब साथ में कुछ बोनस भी मिलेंगे आपको जो मेरी तरफ से होंगे, क्योंकि सर हमारे साथ आ रहे हैं। पहला, जो लोग हमको पहली बार मिल रहे हैं, जो प्लैटिनम मेंबर्स हैं उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये सब उनके लिए इंक्लूडेड है। पर जो नॉन प्लैटिनम मेंबर्स हैं, जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं यूट्यूब से, आप लोगों के लिए पहले तो लाइफ टाइम प्राइवेट कम्युनिटी हम क्रिएट करेंगे, जहां पे वास्तु के ये जो सारे कंसल्टेंट्स हैं जो नए हमारे साथ बन रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ सीख पाएंगे। तो एक प्राइवेट कम्युनिटी फोरम मैं बनाऊंगा जिसमें आपको मैं एक्सेस दूंगा। दूसरा, बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मेरा कोर्स है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। जूम में जो मेरे साथ हैं उनको तो ये एक्सेस है ही, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको इसका एक्सेस नहीं है, आपको मैं एक्सेस दूंगा इसका। 1 महीने का डीएमपी आपको इसमें फ्री मिलेगा, जो डेली मैजिक प्रैक्टिस मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ करता हूं, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा, वास्तु ठीक करोगे तो थॉट्स ठीक होंगे, थॉट्स ठीक होंगे तो वास्तु ठीक होगा, दोनों साथ में करना जरूरी है। इसलिए डेली मैजिक प्रैक्टिस का 1 महीना मैं आपको साथ में फ्री दूंगा। मनी विजन बोर्ड आपको साथ में फ्री मिलेगा। ये पूरा जो कोर्स का बोनस के साथ में वैल्यू है, सर ने वैसे तो बताया है 1 लाख, बट मैं आपको दिल से बोलता हूं इसकी वैल्यू लाखों में है। हाउ मेनी पीपल अग्री द वैल्यू ऑफ दिस कोर्स, इफ यू कुड, जैसे अगर आप किसी एक बिल्डर के साथ भी एसोसिएट हो गए और आपने उनके पूरे प्रोजेक्ट के सारे घरों को वास्तु से ठीक कर दिया, तो लाखों की वैल्यू है इस कोर्स की। डू यू एग्री विद दैट? से यस इन द चैट विंडो। गुड न्यूज इज कि सर ने इसकी वैल्यू 1 लाख होने के बावजूद, क्योंकि सर हमारी कम्युनिटी के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, एक स्पेशल प्राइस हमारे लिए इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि हम ग्रुप में हैं, बहुत ज्यादा लोग साथ में हैं इसीलिए। लेकिन ये वेबिनार स्पेशल प्राइस आने वाले सिर्फ 10 मिनट तक हमारे आज के वेबिनार में होगी। आज के बाद ये स्पेशल प्राइस इंट्रोड्यूस होगी नहीं होगी इसके बारे में अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन 10 मिनट तक ये जो स्पेशल वेबिनार प्राइसिंग है इज नॉट 1 lakhs, इट इज ओनली 20,000 रुपीज। सो हाउ मेनी ऑफ यू एग्री इन 20,000 रुपीज ये पूरा करियर आपका शुरू होगा, और आप लोगों की मदद भी कर पाओगे। खुद की मदद पहले शुरू कर पाओगे और फिर लोगों की मदद, पैसा कमाओगे वो अलग। हाउ मेनी पीपल आर एक्साइटेड? इफ यस, मैं टाइमर शुरू कर रहा हूं अभी यहाँ पे एक 10 मिनट का। 10 मिनट के अंदर अंदर जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको एक स्पेशल लिंक चैट विंडो में अभी इंदू शेयर कर रही है, जिसको यूज करके आप ज्वाइन कर पाओगे। 10 मिनट के बाद में जो आपको लिंक मिलेगी वो हायर प्राइसिंग की होगी। तो याद रखना, 10 मिनट के अंदर आपको इसका एडवांटेज उठाना है। इस कोर्स के अंदर ये पूरा कोर्स 100% डिजिटल है, तो आपको इसकी लाइफ टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। दूसरा, इस कोर्स के अंदर जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, एक बार आप अंदर आ गए तो इसके अंदर रिटर्न जाने का कोई स्कोप नहीं है। मतलब क्या, अगर आप सोच रहे हो कि इसके अंदर आप आओ 7 दिन रुको डाउनलोड करो मनी बैक गारंटी, नहीं, ये वो वाला कोर्स नहीं है, क्योंकि मैं सर को खुद बहुत रिक्वेस्ट करके यहाँ लाया हूँ। इनके नॉलेज की वैल्यू मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो इस कोर्स के अंदर याद रखना, कोई मनी बैक गारंटी नहीं दूंगा मैं। आपको भरोसा करना है कि आप जिंदगी में कुछ सीखना चाहते हो, गुरु के साथ रिस्पेक्ट से सीखना है। अगर यस, तो सब लोग लिखिए जल्दी से R फॉर रिस्पेक्ट इन द चैट विंडो, तब जाके ये कोर्स ज्वाइन करना। वरना अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है मितेश खत्री पे तो ज्वाइन मत करना, पर अगर आपको मुझ पे भरोसा है तो मैं निर्मल जी को मेरे गुरु की तरफ आपकी तरफ लेके आया हूँ। पूरे रिस्पेक्ट के साथ ज्वाइन करना और पूरे रिस्पेक्ट के साथ इसको अटेंड करके सीखना। 8.5 मिनट बचे हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। जब तक आप ज्वाइन कर रहे हो, इन द मीन टाइम मैं सर आपसे 2-3 एग्जांपल्स और पूछना चाहता हूँ श्योर। कि अभी तक जैसे इतने सारे लोगों ने आपके साथ सीखा, आपने कहा 10,000 से ज्यादा लोगों ने आपके साथ सीखा, कुछ 1-2 स्टूडेंट्स की लाइफ बताइए कि कैसे उनकी लाइफ बदली स्टूडेंट बन के वास्तु कोर्स दैट्स ट्रू सीख के आपसे। दैट्स ट्रू। तो बहुत सी लड़कियां ऐसे भी मेरे ऑफिस में वास्तु कोर्स किया, ज्वाइन किया, और फिर बाद में उनकी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं थी, तो और फिर लाइफ में काम भी नहीं बन रहे, जैसे कि शादी नहीं हो रही थी, करेक्ट। घर के इश्यूज थे। तो उनको मैंने ये बताई बात कि आप वास्तु कोर्स करो, सीखो और लोगों को भी मदद करो। तो दे जॉइंड माय ऑफिस, और उसके बाद उन्होंने लोगों को मदद करना शुरू कर दिया। तो उनका खुद का बहुत लाइफ में अच्छा हो गया, शादी अच्छी हो गई जगह पे, और बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो जैसे कि मेरी एक स्टूडेंट है, दृष्टि वाइचल करके है, वो अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में है, और वहाँ पे वो वास्तु की कंसल्टेंसी करती है, और ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में करती है। वाओ। पूनम बेन्स करके है, वो यूएस में काम करती है। अभिषेक जैन है, वो यूएस में काम करता है। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग गांव में, देशों में काम कर रहे हैं, और उनको लीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो उसका कोई उनको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं? वाओ। बिकॉज इट्स कम्स अंडर कंसल्टेंसी, और दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग। तो उनकी वाह। लाइफ पूरा चेंज हो गया है। Amazing. एक रात में, एक दिन में नहीं होता। ये बात दैट्स वेरी ट्रू। फास्ट मनी मेकिंग स्कीम समझ के ज्वाइन मत करना कि ये 1 महीने में आपने सीखा और पैसे कमाना शुरू कर दिया। जादू टोना नहीं है ये, लेकिन आप सिंसियरली इसके पीछे का साइंस समझ के लोगों को लाभान्वित करेंगे तो अपने आप लोग आपके पास आएंगे। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है लोगों को। Mitesh, couple of questions. यस प्लीज। Is this going to be online? यस, ये पूरा का पूरा कोर्स 100% ऑनलाइन है।
पहला बैच हमारे साथ आज अटेंड कर रहा है, सिर्फ उनके लिए ये कोर्स लाइव है। इसके आगे जब आप इसको देख रहे हो आज के वीडियो को, ये पूरा 100% कोर्स आपके लिए डिजिटल होगा। लाइव कोर्स जो है, लाइव यानी जो अभी इस तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे हैं लाइव, ये सिर्फ पहले बैच को एडवांटेज मिलने वाला है। तो इस कोर्स का पूरा एडवांटेज उठाना 100% लाइव होगा। सर अप्रोक्सीमेटली कितने घंटे आपने कहा था लगेंगे? वैसे तो सर गिनते नहीं है, बट फिर भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके बोला था कि कुछ बता दो। ऑलमोस्ट 60 आवर्स का है डेप्थ में अगर जाते हैं। 60 करीब 60 घंटे का कोर्स होगा। तो आप सोचो एक सेशन होगा 2 घंटे का, अब आप पकड़ लो कितने सेशन होंगे। तो क्योंकि ये पहला बैच है, तो बहुत सारे लोग जब आप मेरे साथ अटेंड कर रहे हो, शायद हो सकता है कि इसको 10 हफ्ते करना पड़े, शायद 12 हफ्ते करना पड़े, शायद 15 हफ्ते करना पड़े। सीखने को तैयार हो? अगर हो तो जल्दी से लिखो कमिटेड इन द चैट विंडो। पूरे कमिटमेंट के साथ सीखना है। आपको ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो खुद बोल रहे हैं कि मुझे अगर ज्यादा टाइम लगा तो मैं ज्यादा टाइम डालूंगा, राइट? दैट्स वेरी ट्रू। तो अगर वो कह रहे हैं कि 60 का 65 घंटा भी हो सकता है, तो वो देने को तैयार है, क्या आप लेने को तैयार हो? क्या आपकी रिसीविंग कैपेसिटी है? ये सवाल बनता है, राइट? तो सर इतने सारे घंटों में जब लोग सीखेंगे, एक कंफ्यूजन मुझे भी आया था कि मैं बहुत सारे लोग मेरे बारे में शायद ये नहीं जानते, मैं तो 10th पास 11th फेल हूँ। मेरा 43.85 10th स्टैंडर्ड में आया था। मैं यानी आप सचिन तेंदुलकर हैं। थैंक यू सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सचिन तेंदुलकर। थैंक यू वेरी मच। जब मैं आपके पास आया था ना, तो मैं आपको सही बताता हूँ, मुझे बहुत टेंशन आ रहा था सीखते समय। उसका रीजन ये था, मैं बहुत ज्यादा एजुकेटेड हूँ नहीं, तो मुझे बहुत ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं समझ में आती। तो जब आपने ऐसे वर्ड्स यूज ना, जियोपैथिक स्ट्रेस वगैरह, तो मुझे समझ में नहीं आया था बहुत सारी चीजें। तो जब आप कोर्स सिखाओगे, तो मुझे तो अब ये पता है, क्योंकि जब मैंने आपका कोर्स समझा तो मुझे समझ में आया कि आप बहुत सरल तरीके से समझाते हो। पर थोड़ा सा उसके बारे में लोगों को बताओ कि क्या वो लोग जो हमको सुन रहे हैं, जो लगता है कि कहीं हम समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, इतना ज्यादा एजुकेटेड कोर्स है, तो क्या हमारे लिए है या नहीं? क्या या बोलेंगे आप? वेरी ट्रू। जैसे इसीलिए मैंने कहा कि 10वीं के बाद कोई भी सीख सकता है, क्योंकि उसको इतना सिंप्लीफाई करके और प्रेजेंटेशंस के थ्रू एनर्जीज कैसे बहती है वो सारा दिखा के आपको सिखाएंगे, तो वाह, आपको आपके सबकॉन्शियस में वो बैठ जाएगा। तो वाह। बहुत सिंपल तरीके से उसको सीखेंगे आप। ये बड़े वर्ड्स है, ये लोगों ने उसको बड़ा बना के उसको लोगों से छुपा के रखा है। वैसे बड़े वर्ड्स ये इसके कुछ काम के नहीं है। जो लैंग्वेज सिंपल है और प्रचलित भाषा में कोई सिखाता है तो वही है। इसी यही तरीका हमारे ऋषि मुनियों ने अपनाया था कि उस वक्त की प्रचलित लैंग्वेज में सामान्य लोगों को समझाने के लिए ये लिखा गया शास्त्र है, और उस वक्त लोगों को समझ रहा था इसको। इतना इजी है, नथिंग डिफिकल्ट। और मैं सच में चाहता हूँ कि आप सीखो और आगे बढ़ाओ। उसका रीजन मैं आपको कहता हूँ, जब मैंने ये किया मेरे लाइफ में इतने ज्यादा बेनिफिट्स आए, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन बहुत बड़ा था मेरे लाइफ में। मैं आपको सच में बताता हूँ सर, क्या फ्रस्ट्रेशन था। मुझे ना वास्तु घर मिल नहीं रहा था, और मुझे इतना मतलब आप यकीन करिए, इंदु को पूछना, कभी आप मुझसे मिलोगे, मैंने सर को भी पूछा था, सर वास्तु घर मिलता क्यों नहीं है? और तब सर ने बताया था, क्योंकि लोगों को ये वास्तु का साइंस ही नहीं मालूम। अगर आप और मेरे जैसे लोग इस साइंस को आगे क्रिएट करेंगे, तो अपने आप ये साइंस फिर से जागरूक होगा। इस ट्रेंड में आप भी आगे बढ़ोगे। और समझो, अगर हमारे सिटी के 80% अगर आप घरों को वास्तु की हेल्प दे पाए, तो पूरी इकोनॉमी में कितना बेनिफिट आएगा, दैट्स वेरी ट्रू। राइट? सर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई थी जब मैं इनके कोर्स को अटेंड कर रहा था। आपने सर एक बार एक बात बताई थी कि कभी आपने सोचा है कि गुजरात के लोग इतने अमीर क्यों हैं? हाँ, जरा बताइए। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। आप ही बोलो नहीं सर, नहीं, मैं आप उसमें बताइए। वो ऐड आपने बताया था करूंगा। मुझे कि आपने ये बताया था मुझे एग्जाम्पल कि गुजरात में ज्यादातर घर वास्तु के हिसाब से होते दैट्स हैं, वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। इसीलिए वहां पे लोग इतना पैसा कमाते हैं। मारवाड़ जाओ, गुजरात जाओ, आप देखोगे कि बहुत ज्यादा लोग वहां पे पैसा कमाते हैं, दैट्स ट्रू, बिजनेस बहुत अच्छा कर पाते हैं, घरों में सुख शांति होती है। करेक्ट। लेकिन जैसा आपने कहा था कि कुछ लोग कंट्री के कुछ हिस्से में गर्म दिमाग होते हैं, हाँ, उसके पीछे भी साइंस है। उसके पीछे भी साइंस है। जैसे पुराने ज़माने में आप खुद भी जानते होंगे कि वाड़ा टाइप की संस्कृति थी, तो लोग बीच में खुला रखते थे हाँ, और बाजू में कंस्ट्रक्शन करते थे। तो वो करेक्ट। बहुत अच्छा सिस्टम था, क्योंकि एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे से बैलेंस होते थे और नेचुरल लाइट सही दिशा से उनको मिलती थी। तो भले पैसे कम ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन बहुत खुश थे लोग। हम्म, बाद में क्या हुआ कि लोग अर्बनाइजेशन हो गया और सिटीज़ में आ गए और कम जगह पे रहने लगे और गलत दिशा से घर के अंदर लाइट आने लगी उनके। तो करेक्ट। उनको फिर धीरे धीरे पता चला कि अरे नहीं, फ्लैट में इंसान फ्लैट ही हो जाता है, चाहे उसके पास कितने पैसे क्यों ना हो। फिर बाद में लोग खुद रूट्स को ढूंढने लगे और उनको फिर से ये संजीवनी है वास्तु की, वो पता चली कि हाँ, हाँ, इससे ये हमारे लिए एक अच्छा जरिया साबित हो सकता है कि जिससे फिर से हमारी ज़िंदगी में सुख शांति समृद्धि आरोग्य उसको हम लौटा पाए। तो वास्तु। HRCM। या यस इंदु। couple of questions.
questions. Let me only answer. Duration इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन होगा करीब करीब You 30. come on video, it'll help. I'm coming. Yeah, I'm there coming. you go. इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन होगा करीब करीब 30 वीक्स 30 सेशंस. हम कोशिश करेंगे कि कुछ मल्टीपल सेशंस हर हफ्ते में करने की, ताकि आपका ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाए. बीच में छुट्टी भी आ सकती है, तो उस तरह से, मगर 30 सेशंस मिनिमम होंगे. एज निर्मल जी सेड, वो बढ़ भी सकते हैं, 1-2 सेशंस आगे पीछे हो सकता है. वो ड्यूरेशन है. दूसरा 2 घंटा होगा हर सेशन. इसी तरह से इंटरेक्टिव होगा. फर्स्ट बैच, नेक्स्ट बैच ऑनवर्ड्स इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इंटरेक्टिव, इट्स गोइंग टू बी कंप्लीटली डिजिटल. तीसरा, आपका ये पूरा प्रोग्राम हिंदी में होगा. निर्मल जी बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, तो यस, ये प्रोग्राम पूरा हिंदी में होगा. तो ऑल माय हिंदी ऑडियंस, यस, दिस प्रोग्राम इज इन हिंदी. अभी मैंने देखा इंदु, बहुत सारे लोगों ने ना ऐसे किया, क्योंकि कुछ लोग हैं जो यहाँ पे इंग्लिश ज्यादा जानते. देखो हाँ. क्या कर रही है ऐसे. चिंता मत करो, प्लेटिनम मेंबर्स के लिए मैं इसको इंग्लिश में बाद में ट्रांसलेट कर दूंगा, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो. और कोर्स बाय कोर्स करेंगे, क्योंकि अगर सर का पूरा कोर्स होने के बाद में अगर मैं ट्रांसलेट करूंगा तो मुझसे नहीं होने वाला. इनकी स्पीड से मैच करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. तो कोशिश हम यही करेंगे कि एक एपिसोड, एक लेसन जब सर का होगा, उसके बिल्कुल अगले लेसन को उसी हफ्ते हम प्लेटिनम मेंबर्स के लिए इंग्लिश में मेरी तरफ से डिलीवर करेंगे. तो डोंट वरी, आपका इंग्लिश मेरे साथ है, डोंट वरी. एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी. क्या सर हर क्लास में अवेलेबल होंगे बीच बीच में थोड़ा समझाने के लिए? जरूर, डेफिनेटली. 100%. सर एज इन मितेश सर. मैं तो रहूंगा ही आपके साथ. मैं कहाँ जाने वाला हूँ? मैं साथ में रहूंगा. मैं हमेशा सर के साथ. मैं आपको एक सर की बात बताता हूँ बहुत खास. इतने डाउन टू अर्थ हैं. इनको अभी किसी ने ना मैक एयर, जो लेटेस्ट मैक एयर होता है ना, जो करीब 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप है, किसी ने गिफ्ट ऐसे ही दे दिया. इनके स्टूडेंट्स ऐसे ही, कुछ बड़ा सा रिजल्ट मिला होगा लाइफ में, सर को लाके गिफ्ट दे दिया. अब कितने महीने हो गए सर वो लैपटॉप लेके गिफ्ट में? ऑलमोस्ट 6 महीने. देखो 6 महीने वाला जो लेटेस्ट है ना M1 लैपटॉप, वो घर पे मेरे घर आने के समय जब वो ले गया, तो चार्ज किया हमने उसको पहली बार. ठीक है. तो उनको वो टेक्नोलॉजी में ही इज वेरी सिंपल, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ. सो डोंट वरी, आई विल बी हियर. सर यहाँ पे होंगे इस डेस्क पे, मैं उस डेस्क पे बैठूंगा आपके साथ. दूसरे लैपटॉप से सवाल जवाब हम लोग साथ में करेंगे. नथिंग टू वरी. एक और क्वेश्चन है. इनिशियली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम पहला प्रोग्राम लॉन्च करेंगे 14 जून को. उसके बाद में हम एक और क्वेश्चन है. इनिशियली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम पहला प्रोग्राम लॉन्च करेंगे 14 जून को. उसके बाद में हम 1-2 प्रोग्राम मंगलवार गुरुवार करेंगे. उसके बाद में बैच कंटिन्यू होगी मंगलवार को 6 to 8. तो जो लोग मुझे अभी वीडियो पे देख रहे हैं, यानी अगर आपका ये पहला बैच हो चुका है, जिसकी वजह से आप मुझे रिकॉर्डिंग पे अगर देख रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है. आपको रिजल्ट वही मिलेगा. इनफैक्ट आपका बेनिफिट ये है कि क्योंकि पूरा कोर्स आपका डिजिटल होगा, तो आपकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी हमारे ऊपर. जैसे अभी तो छोटा सा एक डिपेंडेंसी होगा कि जब हम आएंगे तभी डिलीवर करेंगे. एक बार रिकॉर्ड हो गया तो पहले बैच वालों को भी एडवांटेज मिलेगा कि लाइफ टाइम आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, और आगे वाले बैच वालों को तो अब आपको वेट करने की जरूरत ही नहीं. आज आपका पहला लेसन आप शुरू करोगे, ज्वाइन करने के बाद दूसरा इमीडिएटली दूसरे दिन कर सकते हो. तो आप अपनी स्पीड पे दुनिया में कहीं भी बैठ के इसको डिजिटल तरीके से डाउनलोड तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको एक प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो. लाइफ टाइम आपको इसका एक्सेस होगा, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा बैच 2 ऑनवर्ड्स. एम आई राइट इंदु? Right. Any other questions in the chat window that we can look at? I think एक और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है, तो मैं डिसीजन ले रही हूँ मितेश, जो हमने डिसाइड किया था नहीं लेने का. मैं एक लिंक दे रही हूँ आप लोगों को. वो लिंक है फ्लेक्सिबल लिंक. आप ब्लॉक कर सकते हैं. बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैम ब्लॉक करने को लिंक दे दो. तो मैं हमने डिसाइड किया था नहीं करोगे, कर रहे हो? आई नो, मैंने ही डिसाइड किया था और मैं ही कर रही हूँ. सॉरी अबाउट दैट, बट आई एम गिविंग. सो ये फ्लेक्सिबल लिंक है, इससे आप ब्लॉक कर सकते हैं. मगर याद रखिए, ब्लॉक करने के बाद में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में पेमेंट करना है, अगर आपको 14 तारीख का प्रोग्राम अटेंड करना है. तो ब्लॉक करने से आपको कोई एक्सेस नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका ये आज का डील ब्लॉक होगा. ब्लॉक करने की कोई स्पेसिफिक अमाउंट होगी इंदु उनकी? हाँ, 5,000 रुपए देके आपको ब्लॉक करना है. ठीक है. मैं ये वापस कह देता हूँ इंदु के साथ में, सर के सामने, मेरे सारे कोर्सेज में मनी बैक गारंटी होता है, मैं रखता हूँ. उसका रीजन ये होता है, मुझे जानता हूँ मैं, कई बार लोग कोर्स अटेंड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो उनकी एनर्जी है, उनका कर्म है, इसलिए मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता. लेकिन क्योंकि सर को मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके लाया है, बहुत बिजी स्केड्यूल है इनका, मैं चाहता हूं कि इनको 100% रिस्पेक्ट मिले. मैं इसलिए इस कोर्स के लिए कोई मनी बैक गारंटी नहीं रखने वाला हूं. अगर आप दिल से, रिस्पेक्ट से, भरोसा करके ज्वाइन करना चाहते हो तो ही करना. अगर आपको लगता है कि बाद में आप सोचोगे, बाद में फिर डिसीजन लोगे, पूरा अटेंड करके फिर पैसे वापस मांगोगे, नहीं, ये कोर्स मत करना. मैं इनको गुरु समझ के यहाँ लाया हूं. अगर आप वो ही रिस्पेक्ट उनको दे सकते हो तो ही ज्वाइन करना.
उसके बिना नहीं, ठीक है? यस सिंधु, एनी अदर क्वेश्चन अबाउट दैट? I think I've answered most of the questions. Yes, there is one common question. निर्मल जी का contact detail. Yes, इस recording अभी के बाद में हम हम बाद में contact देंगे, ये details रिकॉर्डिंग देंगे। होगी उसके बाद में हम देंगे, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि डायरेक्टली आप इतने सारे लोग निर्मल जी को उनके पर्सनल नंबर पे डिस्टर्ब करो, अभी हम नहीं चाहते। लेकिन हम आपको निर्मल जी के पर्सनल डिटेल्स देंगे, Office. डोंट वरी, हाँ, क्योंकि निर्मल उनके जी office का पर्सनल number कंसल्टेशन करते हैं, राइट सर? या दैट्स तो अगर आप चाहते हो कि कोर्स सीखने के साथ-साथ आप इनके साथ में पर्सनल कंसल्टेशन लो, आप अपना पर्सनल मैप इनको दिखाना चाहते हो, बिल्कुल दिखाओ। अब कुछ लोग बोलेंगे जब मैं सीख ही रहा हूँ तो क्यों दिखाऊँ? तो वो आपकी श्रद्धा। कुछ लोग कहते हैं मुझे सीखना है लेकिन फिर भी दिखाना है, वो आपकी श्रद्धा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो सीखने के बावजूद सर से मैप देखा था, आज भी सर हमारे घर में यहाँ आके बैठे हैं, हमारा प्रिविलेज है, तो सर आए हैं तो 2-3 चीज़ें करेक्ट, वैसे गुरु तो गुरु होते हैं। उस दिन सर हमारे घर में पिछले महीने आए, कितनी गलतियाँ निकाली इंदु? almost 7-8. 7-8 गलतियाँ तो निकाली थी। तो इतना सीखने के बावजूद सीखने को हमेशा कुछ ना कुछ होता है, तो हम पर्सनल डिटेल्स आपके साथ सर की परमिशन के साथ में बाद में ज़रूर शेयर करेंगे। पहले आप सीखना शुरू करो, उसके बाद में पर्सनल कंसल्टेशन के बारे में भी बातें होंगी। क्रिस्टल थेरेपी का भी कोर्स फ्यूचर में हम श्योर करेंगे, साथ में न्यूमरोलॉजी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है? तो कुछ लोग कह रहे हैं मुझे प्राइवेट चैट में स्लाइड एक बार दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस कोर्स में सिखा रहे हैं। देख लीजिए एक बार, चाहिए तो एक स्नैपशॉट ले लीजिए। हमारा 10 मिनट का टाइम खत्म हो चुका है, तो ये क्योंकि मैंने स्लाइड फिर से शुरू किया तो टाइमर फिर से आया, बट टाइम खत्म हो चुका है। ये सारे बोनसेस हैं। अब इस वेबिनार के बाद में जब आप उसी लिंक पे क्लिक करोगे तो प्राइसिंग चेंज होगी। तो याद रखना, जो आज के वेबिनार स्पेशल प्राइस का एडवांटेज उठाना चाहते हो, अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते तो फ्लेक्सिबल लिंक का इस्तेमाल करके 5,000 की पेमेंट करके आप जल्दी से ब्लॉक कर लीजिए। ब्लॉक करने के बाद आपको मैक्सिमम कुछ 7 दिनों का मौका मिलेगा पेमेंट करके, बाकी का बैलेंस पे करके कोर्स ज्वाइन करने का। अगर आप इंतजाम नहीं कर पाए, कोई मनी बैक गारंटी का मैं हेडेक नहीं लेने वाला हूं, आप तभी ज्वाइन करना ब्लॉक या 100% जब आपकी पूरी श्रद्धा हो। ठीक है, डन। तो आज का सेशन खत्म करने के पहले इंदु क्या लगता है, 3-4 सवाल लिए जाए ऑडियंस से? हाँ मितेश, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, 2-3 ले ले प्लीज। राइट, ओके, चलो ठीक है, डन। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर हम सवाल जवाब करेंगे तो पूरा रिस्पेक्ट इस बात का होना चाहिए कि आज हम किस इंटेंशन से आए हैं वास्तु कोर्स सीखने के लिए। सवाल उसी बारे में होने चाहिए, मतलब हम सर का एडवांटेज नहीं उठाएंगे। कैसे? अभी आप ये नहीं पूछ सकते सर से कि सर ये मेरा मैप में अपलोड कर रहा हूँ चैट पे, क्या आप मेरा मैप देख के बता सकते हैं मेरे घर में वास्तु दोष क्या है? नहीं नहीं, एडवांटेज नहीं उठाएंगे सर का। हम सर का पूरा रिस्पेक्ट करेंगे। मेरे हिसाब से ना पैसा एनर्जी होती है। हाँ। सर के पास आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बाद में अलग से जाओ, श्रद्धा से पैसे दो, एनर्जी एक्सचेंज करके आप उनसे पर्सनल कंसल्टेशन लो। अभी हम वो पर्सनल कंसल्टेशन के सवाल जवाब नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, अगर अभी आपका कोई सवाल है कि इस कोर्स को ज्वाइन करके मुझे क्या मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, सीख के मैं क्या कर पाऊंगा, क्या मैं सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा, ये टाइप के अगर आपके सवाल हैं तो आप पूछ सकते हो। मैं अभी मेरा चैट विंडो ऑन कर रहा हूँ। एक सेकंड, बिफोर दैट मैं 2-3 आंसर कर देती हूँ। एक तो लिंक नहीं काम कर रही है, ऐसा हो नहीं सकता। लिंक मेरे यहाँ काम कर रही है, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए प्लीज, तो लिंक काम करना शुरू हो जाएगी उनका। प्लैटिनम मेंबर्स पूछ रहे हैं। हाँ, प्लैटिनम मेंबर्स डोंट वरी, डोंट पे प्लीज। पिछली बार मैंने बहुत करना सारे चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हाँ, मैं इस बार रिफंड नहीं करूंगी। रिफंड नहीं होगा। पिछली बार मैंने प्लैटिनम बहुत सारे प्लान 2 के लिए refund इंक्लूडेड है, प्लान 1 के लिए इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन प्लैटिनम प्लान 2 के मेंबर्स के लिए सर की तरफ से, हमारी तरफ से ये कोर्स इंक्लूडेड है, डोंट वरी। लेकिन नहीं बाकी आरती, आपको पे करने की जरूरत नहीं है, आपका इंक्लूडेड है आरती इसमें, आप मत पे करिए। आई मैं थिंक ईमेल डिस्प्ले कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसके ऊपर अगर आपको कोई दिक्कत आई तो आप इस ईमेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी टेक्निकल टीम का ईमेल है। पेमेंट करने के बाद अगर बाय किसी रीजन से आपको, अगर आपका मेल आईडी आपने पेमेंट करते समय गलत डाल दिया तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप इस ईमेल आईडी पे हमको कांटेक्ट करिए, माय टीम विल इमीडिएटली कांटेक्ट यू बैक। तो आप कुछ सवाल लेते हैं जो चैट विंडो में आ रहे हैं, मैं मेरी तरफ से पढ़ लेता हूँ यहाँ से सर के लिए। फॉर मनी एंड बिजनेस विच डायरेक्शन और एनी सजेशन। तो सुषमा जी अभी कंसल्टेशन नहीं करेंगे, कोर्स के बारे में सवाल लेंगे। जवाब देना चाहते हो सर? डोंट वरी, इट्स ओके। मुझे पता, दे देंगे जवाब। बताइए सर। So north is always considered for money scientifically because north direction नॉर्थ डायरेक्शन से डिफ्यूज लाइट आती है। डिफ्यूज लाइट यानी डायरेक्ट सनलाइट नहीं होती, परावर्तित प्रकाश जिसको हम बोलते हैं। तो ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि परावर्तित प्रकाश यानी डिफ्यूज लाइट से वर्किंग कंडीशंस बहुत बढ़ जाते हैं। प्रोडक्टिविटी जो है, लेबर्स है, ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ है या फिर वर्कर्स है, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे से बढ़ती है। इसलिए नॉर्थ इज़ कंसिडर्ड एज
direction of business and money. That's very true. करेक्ट। सर मेरे डीएमपी मिस किया 4 दिनों से, आई वांट टू रिकॉर्डिंग। ये डीएमपी ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ निर्मल जी से जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए। आई वांट टू स्पीक। नहीं, अभी हम अनम्यूट किसी को नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अनम्यूट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 5-6 सवाल लेंगे, चैट विंडो पे अपने सवाल डालिए प्लीज़। लिंक से नहीं हो रहा है, 2-3 बार फिर से ट्राई करिए। कई बार क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग अभी लिंक ट्राई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस वजह से थोड़ी अटक गई हो लिंक। 2 मिनट बाद ट्राई करिए, हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। Can we share the link? Yes, so I can share the link on the screen also with all of you. Let me show the link to all of you right now. Yes. तो ये लिंक है miteshkhatri.com/ अब मैं इस बीच में क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। यस, सारी क्लासेस निर्मल जी खुद कंडक्ट करेंगे और Yes. मितेश वहाँ पे सिर्फ कंपनी करेंगे। मितेश इज गोइंग टू बी असिस्टेंट ऑफ निर्मल जी। Yes, हाँ, मैं सर को सिर्फ असिस्ट करूंगा जहां सर को थोड़ी बहुत स्लाइड कोई शेयर करने में दिक्कत हो रही है, तो टेक्निकली मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा आपके साथ में। बहुत ज्यादा साइंस और सिंपल तरीके से आप लोग सीखने वाले हो। डायग्राम्स देखोगे, ग्राफ्स देखोगे, बहुत अच्छे तरीके से, विजुअल तरीके से, पिक्चर तरीके से आपको समझ में आएगा। जल्दी से मैं आप लोगों को एक ग्लिम्स दे देता हूँ पहले लेक्चर के कुछ पिक्चर्स। ये पहले लेक्चर के कुछ पिक्चर्स होंगे जो आप लोग देखोगे। सर इसको साइंटिफिक तरीके से समझाएंगे आपको पूरा क्या है ये बाद में। हम कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स भी डिस्कस करेंगे। यस, वी विल। निर्मल जी कुछ छोड़ते नहीं है, सब पूरा सिखा देंगे वास्तु आपको। सिखा देते हैं इसमें। वो आप अगर अपने अभी भी देखा, ये जिसमें चक्रास हमारे हैं वो कैसे बैलेंस होते हैं, उसका एलिमेंट्स का वास्तु से क्या लेना देना है, सब कुछ आपको साइंटिफिक तरीके से बताएंगे। राइट, तो ये सवाल हो गया। थैंक यू कह रहे हैं सर आपको बहुत सारे लोग। Thank you very much. Thank you, जी। थैंक यू सर। Thank you. इज इट लाइव सेशन कोर्स? अगर आप अभी हमको लाइव देख रहे हो तो आपका लाइव ही है। अगर आप ये डेट क्रॉस कर चुके हो तो शायद ये रिकॉर्डिंग आपके लिए चल रही है, तो डोंट वरी, पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए डिजिटल फॉर्मेट में डाउनलोड नहीं होगा, लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में आप इसको लाइफ टाइम एक्सेस कर पाओगे। और जो बेनिफिट्स सर ने और मैंने आपको बताए वो सारे बेनिफिट्स आप इसका एडवांटेज जरूर ले पाओगे। और इसीलिए सर ने इसका कोर्स का फीस इतना कम रखा है, ताकि वर्ल्ड में कहीं भी आप इसको अगर ऑनलाइन कर पाओगे तो हमारी डिपेंडेंसी नहीं है कि बार बार हम लाइव आके करें, सर बार बार आके लाइव करें, जिसकी वजह से कोर्स की फीस हम इतनी कम कर पा रहे हैं। वरना अगर सर इसी कोर्स को लाइव करते तो मैं आपको कह रहा हूं 1 लाख से कम इस कोर्स की फीस नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम इसको डिजिटल फॉर्मेट में कर रहे हैं, इनकी डिपेंडेंसी के बिना एक बार रिकॉर्ड हो गया तो आपको इसका पूरा लाइफ टाइम एक्सेस दे पा रहे हैं, इसलिए कोर्स की फीस हम इतनी कम रख पा रहे हैं। ठीक है, 2-3 सवाल और ले लेंगे। लेट अस नो द डेज एंड टाइमिंग्स। आप जैसे ही अभी पे करोगे आपको इमीडिएटली मेल आएगा, इसमें टाइम डिटेल्स सब कुछ होंगे। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं अगर हमने डेट क्रॉस कर ली, मतलब पहला सेशन हम बिजी हैं नहीं कर पाए तो क्या होगा? रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइफ टाइम के लिए, डोंट वरी। मैथ्स और साइंस चाहिए क्या? तो नहीं चाहिए। मैथ्स और साइंस आना चाहिए क्या? हाँ, नहीं चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट। यार Don't worry. मेरी मैथ्स और साइंस जितनी अच्छी है, अगर उससे अच्छी आपकी है तो आप सीख पाओगे। मेरी मैथ्स और साइंस बहुत बुरी है। मतलब इंदू को पूछ लेना मेरी मैथ्स कितनी अच्छी है। इंदू, यू वांट टू कमेंट एनीथिंग अबाउट माय मैथ्स? नहीं। नो। प्लीज मैम टाइम एक्सटेंड। सो सॉरी डियर, राइट नाउ अभी हम टाइम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लोग इस वेबिनार में हैं हम रिस्पेक्ट करना चाहते हैं उनकी प्रेजेंस को, उनकी कमिटमेंट को। तो एक बार हमने ये वेबिनार छोड़ा तो जब आप उसी लिंक पे क्लिक करोगे तो प्राइसिंग चेंज होगी। ये वेबिनार स्पेशल प्राइसिंग सिर्फ जब तक हम लाइव हैं तब तक रहेगी। अंकिता सर, वास्तु एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स में करियर बना सकते हैं क्या? श्योर, डेफिनेटली बना सकते हैं। डेफिनेटली कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने बहुत किया? से हैं, जैसे कि मैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी काम करता हूँ, उनके कुछ वास्तु डिज़ाइन करने होते हैं, या थाई गवर्नमेंट के लिए भी मैं कभी कभी जाता हूँ, तो वो भी वास्तु को बहुत फॉलो करते हैं, तो वो भी मुझको बुलाते हैं और मैं वहाँ जाके उनको कंसल्टेंसी प्लान्स वगैरह सब कुछ बना के देता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपको प्लान्स बनाना आना चाहिए, आप किसी भी ऑटोकैड ड्राइंग करने वाले इंसान को हायर कर सकते हैं बहुत कम पैसे में, और प्लान्स भी बना के दे सकते हैं। तो ऑटोकैड में भी उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है हमारे वास्तु को, ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और कुछ आप चिंता मत करिए, कुछ रिसोर्सेज मैं सर के साथ में आपको बताऊंगा कि कहाँ आपको बहुत कम पैसे में ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिलेंगे। एक पूरी टीम है जहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आप उनसे कैसे करवा सकते हो। वील टीच दैट टू यू टुगेदर। हाउ अबाउट प्लैटिनम मेंबर्स? यस आरती, इट्स इंक्लूडेड फॉर यू। निर्मल जी इज गोइंग टू टीच और समवन एल्स? निर्मल जी इज गोइंग टू टीच। हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू? एक बार आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो पहला आपका जो लिमिटेशन है सर के साथ मिलने का वो है कि आपको पहले कोर्स ज्वाइन करना है। उसके बाद में जब आप जैसे जैसे सीखोगे तब फिर आपको सर के डिटेल्स भी मिलेंगे, पर्सनल आप इनसे कंसल्टेशन भी ले पाओगे। नथिंग टू वरी ऑन दैट।
सर कैन द टाइम चेंज? नो, आई एम सॉरी, द टाइम कैन नॉट चेंज फॉर द फर्स्ट बैच, इट्स लाइव। सर के कन्वीनियंस के हिसाब से ये बैच होगा। सर बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा बिजी हैं सर। यहाँ तक सीनियर हैं कि ये पर्सनली मोदी जी से मिल चुके हैं, राइट सर? Yeah, that's true. और मुझे जहाँ तक आपने बताया था, बहुत ज़्यादा लंबी बातचीत आपकी उनके साथ हुई थी, That's true. That's in 2014 when I met him राइट? first in लोग Nepal. 5 मिनट नहीं मिल पाते मोदी जी से, सर ने घंटों बैठ के बात की है उनसे। और शायद आप लोगों ने बहुत इस बारे में डिस्कशन की थी। That's true. वास्तु मेडिटेशन इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन है, क्रिया योग खास करके उसके बारे में वाह। काफ़ी डिस्कशन की थी। He sends me every year to teach meditation also and वास्तु courses also. इंडियन एम्बेसी के थ्रू मैं बाहर देश हर साल जाता हूँ। कोविड के 2 साल नहीं जा पाया, लेकिन अभी फिर से शुरू हो गया है। तो इसलिए सर बहुत बिजी रहते हैं, तो इनके स्केड्यूल के हिसाब से होगा, तो टाइम हम सर के हिसाब से ही रख पाएंगे। अगर आप नहीं अटेंड कर पाए, रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। Missed the session, can I get recording of this, members? Later when you become part of the course, this session will be part of it. I'm a platinum member, can I get certificate on my wife's name, cause? So जो अटेंड करेगा, ये मैं क्राइटेरिया आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, सर बहुत ही ऑथेंटिक और स्ट्रिक्ट है सर्टिफिकेट के बारे में। उसी के नाम से। हाँ, अगर आपने कोर्स अटेंड किया है तो कोर्स के एंड में आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट पास करोगे तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि कोर्स आप करो, सर्टिफिकेट आपकी वाइफ को मिले, तो 2 लोग कंसल्टेंट बन गए, ऐसा नहीं होने वाला है। हम बहुत इसमें honesty के साथ काम करते हैं। डर है कि अगर सही नॉलेज आपको पल्ले नहीं पड़ा है और आपने किसी को गलत कंसल्टेंसी दे दी, तो उसकी लाइफ एंड डेथ का इशू है उसमें। Yes. तो हमको जो भी करना है ऑथेंटिक, साइंटिफिक, सही तरीके से करना है, जिसमें कोई भी सुपरस्टिशन इन्वॉल्व नहीं रहेगा। करेक्ट। जो भी रहेगा ऑथेंटिक ही रहेगा। देखिए सर, अगर अपना नाम उस सर्टिफिकेट पे रखेंगे तो ये चाहते हैं कि उनको पूरी ये कॉन्फिडेंस हो कि आप ही सीख रहे हो और श्रद्धा से सीख रहे हो और आप पास हुए हो, तो पूरा टेस्ट पास होने के बाद ही आपको ये मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ कोर्स अटेंड कर लिया और सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो उसको प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट बोलते हैं, यानी कि सिर्फ आपने देखा है वीडियो, नहीं, आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मैं अभी से बता देता हूँ, सीखने का सर्टिफिकेट मिलेगा, टेस्ट पास करना पड़ेगा, तब जाके सर्टिफिकेट मिलेगा। डोंट वरी, टेस्ट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप कोर्स अच्छे से अटेंड कर पाएंगे तो तो मेरे कोई भी सवाल का जवाब आप बिना पढ़े भी दे पाओगे। बस आपको सिंसियरली वर्ड बाय वर्ड सुनना है, अटेंड करना है। ये मैं आपको कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत कच्चा था, लेकिन सर का टेस्ट में पास कर पाया, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा रात को बैठ के ऐसा नहीं कि नोट्स पढ़ रहा था या मुझे मेमोराइज करना था, क्योंकि सर का सिखाने का तरीका इतना अच्छा है कि मैं एक लेक्चर भी बाद में सालों के बाद मुझे याद था। तो डोंट वरी। लेकिन हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि 3 वीडियो नहीं देखोगे, चौथा देखोगे, तो आप टेस्ट पास कर पाओगे। हाँ, तो उसको लिंक है, एक वीडियो से दूसरा वीडियो लिंक में आता है। तो प्लीज़ आप कोई भी लेक्चर मिस मत करना, उसको सिंसियरली। करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन। एक ब्रीफली आंसर कर रही हूँ। बोलिए। प्लैटिनम की फीस 3 लाख रुपए है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहे तो। बाकी डिटेल्स miteshkhatri.com से लीजिए, या तो contact@miteshkhatri पे मेल भेजिए, हम डिटेल्स दे देंगे। अभी हम प्लैटिनम के बारे में बात नहीं करेंगे। Even, yeah, I just read one question. Can complex maps be discussed? Yes, Yes. don't worry. We'll discuss all type of maps. हर टाइप के प्लान्स के हर बारे में type सर के आपके साथ डिस्कशन करेंगे, Yeah. नथिंग टू वरी। राइट सर, प्लीज रिपीट द डायरेक्शन ऑफ स्लीपिंग। चलिए, लास्ट क्वेश्चन अबाउट वास्तु कंसल्टेंसी। ज्यादा सर का एडवांटेज नहीं उठाएंगे सर, स्लीपिंग का डायरेक्शन। देखो, 9 जोन्स में साउथ वेस्ट जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन और नॉर्थ वेस्ट जोन में आप सो सकते हैं। तो घर का कर्ता पुरुष है वो साउथ वेस्ट जोन में सोएगा। घर की डॉटर और घर के ग्रैंड पेरेंट्स है वो नॉर्थ वेस्ट जोन में सोएंगे। घर का लड़का है वो साउथ और वेस्ट जोन में सो सकता है। करेक्ट। मैं ना हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप सब लोगों को एक बात बताता हूँ, सिर्फ प्रॉब्लम और सोल्यूशन पे ध्यान मत दो, फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करो। इसको मैं सर के लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज करके बताना चाहता हूँ। आप सिर्फ ये सोचते रह गए ना कि सोना किस डायरेक्शन में चाहिए, उठना किस डायरेक्शन में चाहिए, टेबल किस डायरेक्शन में चाहिए, खाना किस डायरेक्शन में खाना, अगर यही सोचते रह जाओगे तो सिर्फ छोटे छोटे लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। अगर लाइफ में सच में अपग्रेड करना है ना फ्रीक्वेंसी, तो जो सर साइंस बता रहे हैं उस साइंस को समझो। फिर आप अपने लॉजिक से खुद इस सवाल का जवाब समझ पाओगे कि कहाँ सोना है, कहाँ नहीं सोना है, लेकिन समझो कि क्यों नहीं सोना है। वो साइंस हमको इस कोर्स में समझना है। राइट सर? परफेक्ट। विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन। कितने लोगों को मजा आया आज के सेशन में? जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हो, टाइप इन सी कांग्रेचुलेशंस इन द चैट विंडो सब लोगों के लिए। हम जल्दी आप लोगों से मिलेंगे पहले लेक्चर में, जहां सर आपको पर्सनली सिखाएंगे, मैं भी रहूंगा आपके साथ। और प्लैटिनम मेंबर्स चिंता मत करो, जो लोग इंटरनेशनली हमारे साथ अटेंड कर रहे हैं, आई जस्ट से दिस इन इंग्लिश, those of you who are internationally attending right now, for an example, there are some people from US, some Australians are here right now, some Kenyans are here right now. I know Sonewang, you're also here from Kenya right now, so don't worry, we will repeat this course for you in English.
lesson by lesson over a period of time. Nothing to worry. So Platinum Plan 2 members, I'm here, I'm with you, I'll support you. Nothing to worry. Okay? With that, आज का सेशन कंप्लीट होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता आज हमारा एंड हुआ. मेरे हिसाब से एक अच्छी शुरुआत हुई, Yes, that's true. राइट? एक Yeah, अच्छे it's a वास्तु good की start. शुरुआत हुई, और मेरी इच्छा ये है कि सिर्फ हम वास्तु सीखें और सिखाएं नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये साइंस हम स्प्रेड करें, ताकि हमारा देश और बाकी पूरी दुनिया भी अच्छे वास्तु में रहे. सबकी एनर्जी अच्छी होगी तो हमारी एनर्जी भी अच्छी होगी, राइट? Vasudhaiva Kutumbakam, everything on this earth is our house. It's my house. So we have to give benefits to people. ये We have to धरती share की this माता है. knowledge. ये धरती हमारा घर है. Amazing. Right. So with that, thank you very much everyone. आप लोगों के साथ मिलके एक बार फिर से बहुत मजा आया. कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, जल्दी से लिख दीजिए C for congratulations, और मिलेंगे आपसे पहले लेक्चर में. बहुत सारे सवाल जवाब भी होने हैं. Don't worry, we will learn one step at a time. All right. Thank you very much everyone. Those of you who are joining from online, जल्दी से इस लिंक को कॉपी कर लीजिए. याद रखना, सेशन खत्म होने के 5 से 10 मिनट के बाद में इस लिंक को जब आप क्लिक करोगे तो प्राइसिंग चेंज हो चुकी होगी. आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनको रिस्पेक्ट देना जरूरी है. तो वेबिनार स्पेशल प्राइस विल रिमेन फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स ओनली. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच सर. Thank you. एक बार फिर से, Yes. और हमारे प्लेटिनम मेंबर्स के लिए Thank खासकर you. इसको इंक्लूड करने के लिए दिल से आप लोग